कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड फूल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का हीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की। सभी दोस्तों को अतुल कुर्मी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का इस जूम मीटिंग के अंदर स्वागत है। हम 3 मिनट बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, उन सभी को आ जाने देते हैं, उसके बाद इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम हार दो। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस जूम मीटिंग के सेशन में। दोस्तों, इस जूम मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों के सामने एक छोटा सा सर वीडियो पेश करना चाहूंगा। जी सर, इस वीडियो को सर बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छी सीख देके जाता है एक वीडियो। तो आइए सर इस वीडियो को देखते हैं, तब तक हमारे साथ जो हमारे बाकी लोग हैं वो भी जुड़ जाएंगे। It's done for 12 years. जिंदगी में कोई काम मैं नहीं मानता मुश्किल है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसके पीछे आपकी मेहनत कितनी है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। मैंने मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं सीखा, मैंने जेवलिन फेंकना सीखा और मैंने ये सोचा कि जेवलिन फेंकनी है मुझे। मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ, मैंने कभी मेरी जेवलिन जो इंडिया कैंप में रहता हूँ, मैंने स्टोर में नहीं छोड़ी कभी जेवलिन को, मैं मेरे रूम में रखता था। तो लोग मुझे कहते थे रूम में क्यों रखते हो, सभी स्टोर में रखे आते हैं। मैंने कहा मुझे 24 घंटे मेरा टारगेट दिखना चाहिए। मुश्किल नहीं है लाइफ में कुछ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ आपको, आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा कुछ करने की संभावनाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान इधर भी लगा लेते हैं और ध्यान इधर भी लगा लेते हैं, जबकि लगाना तो ध्यान इधर होता है। ये सबसे बड़ी कमी है हम लोगों में, इसको हम दूर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक बटन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सर अभी आपने देखा कि देवेंद्र झांझरिया जी ने बड़ा ही अच्छा मैसेज सर सभी लोगों को दिया। सर देवेंद्र झांझरिया जी जैसे बहुत सारे सर ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जो हमें कहीं ना कहीं सीख देते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया सर। सर कोई भी इस जिंदगी में किसी भी मकसद को पाना नामुमकिन नहीं है सर। भले आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एमएलएम लीडर हैं, कुछ भी करते हैं सर, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अपना ध्यान ना इधर लगाना है ना उधर लगाना है, ध्यान आपका हमेशा आपके टारगेट पे होना चाहिए। जिस दिन आपका ध्यान आपके टारगेट पे होगा ना सर, जिस दिन आप गोल डिसाइड करके चलेंगे, जी हाँ दोस्तों, उस दिन आपको इस दुनिया की कोई ताकत जीतने से नहीं रोक सकती है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी सर मिसालें हैं, कहीं ना कहीं तो वो जुनून, वो पागलपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सर यहाँ पे किसी कंपनी के लिए नहीं बोल रहे सर, हम बात कर रहे हैं उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी बिजनेसमैन के लिए, और उन सभी बहनों के लिए और सभी लोगों के लिए जो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो भले ही उनके व्यक्तिगत जीवन का कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सर एग्जाम्पल, अगर हम सर मांझी को देखें, जी हाँ सर, दशरथ मांझी जिन्होंने एक पहाड़ को तोड़ दिया, उनमें सर एक पागलपन था, एक जनून था, तभी वो कर पाए। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी जी हो, चाहे बहुत सारे सर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। और सर आम लोगों की अगर बात करें, जी हाँ सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, क्या था उनमें सर खास? क्या वो हीरो बनने के लायक थे? उनकी शक्ल, सूरत, हाइट कभी सर हमने देखा है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हाँ सर, अपने आप में आज एक बहुत बड़ी महान हस्ती है और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, जिनका लोहा वो बनवा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सर एक जनून पैदा किया कि उन्हें कुछ कर गुजरना है, फर्क नहीं पड़ता सर। आज तक हीरो कैसे बनते आए थे सर?
गोरे चिट्टे लंबे सर, बट क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अगर ऐसा सोचा होता, जरा सा भी वो नेगेटिव हुआ होता, तो सर क्या वो आज इस मुकाम पे पहुंच पाता? सर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के बाद, ऐसे इतने सारे वो करने के बाद, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ उसके जिद के सामने इस पूरी इंडस्ट्री को, इस कायनात को झुकना पड़ा। जी हाँ सर, जब तक आप कहते हैं ना सर, जब तक आप किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं करेंगे सर, और जनून नहीं होगा सर, तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं। तो सर ऐसे बहुत सारे सर लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगे सर, बट उन चीजों को हमें समझना है सर, सीखना है। जिंदगी हमेशा सर ऊपर वाला उसी इंसान को कामयाब करता है, याद रखिएगा, जो इंसान उसकी परीक्षाओं में पास हो जाता है। वो कई बार हर इंसान की परीक्षा लेता है कि वो क्या सच में कामयाबी पाने के लायक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी सी कामयाबी पाते ही ये निठल्ला हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं इसके दिमाग में पैसे का फतूर बैठ जाए। और जो भी इंसान ऐसा करता है ना सर, वो जैसे आसमान पे चढ़ता है सर, वैसे ही वो फर्श पे भी गिरता है, जमीन पे भी गिरता है। तो याद रखिए सर, हमें कभी भी सर गुमान नहीं करना किसी भी चीज का, चाहे हम एमएलए लीडर है, चाहे हमारे पास लाखों हजारों की टीमें हैं, चाहे हम कैसे ही सर हमारे पास लाखों पैसे आ चुके हैं, करोड़ों रुपया हम कमा चुके हैं, कोई भी सर ऐसा लीडर जो भी सर अपनी आंखें आसमान में लगाएगा, हम ही लोग हैं सर उनको उठाने वाले और हम ही लोग हैं उनको गिराने वाले। तो सर याद रखिए, हमें सिर्फ अपने टारगेट के, अपने लोगों के, अपनी टीमों के लिए काम करते रहना है सर। वक्त किसी के पास नहीं है, और देखा जाए तो वक्त हर किसी के पास में है। और कहीं ना कहीं सर आज हम लोग जिस काम के लिए, जिस जूम मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं सर, तो आइए सर आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो जूम मीटिंग का सेशन है वो क्या है, और ये जो प्लान है। जी हाँ दोस्तों, जो नए लोग आए हैं उनका तहे दिल से मैं विक्रम बग्गा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और जितने भी पुराने लीडर हैं उनका भी सर जोश भरे इस जुनून के साथ उनका सर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जी हाँ दोस्तों, ये जुनून कहीं ना कहीं जब तक आपके अंदर नहीं होगा, आप जब तक टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे कि आज आपको कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने लोगों से काम कराना है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को इनवाइट करना, जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। किसी को भी अगर आप आज इस फोर्स आज के अंदर जिसने हजारों की, 500 की, 200 की, 100 की टीमें लगाई हैं सर, तो सबसे पहले सर आप खुशी मत बनाइए, याद रखिएगा सर। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने इतने लोगों की टीम बना दी तो पता नहीं कितनी बड़ी बात कर दी, जी सर कोई बड़ी बात नहीं है सर ये। क्योंकि सर समझिए, जब तक आपका टारगेट, आपका गोल बड़ा नहीं होगा, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए की 100 आइडिया लगाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। इस सिस्टम को समझना होगा, आपको उन लोगों को सिर्फ लेके नहीं आना है। हो सकता है यहाँ पे कोई 1000, 500, 200, 300 लोगों को लेके बैठा हो, उनकी ज्वाइनिंग करा के बैठा हो। सर मेन बात क्या होती है सर, कि क्या आप उनसे काम करा पा रहे हैं, क्या आप उनको सिखा पा रहे हैं, क्या आप उनको राइट एजुकेशन दे पा रहे हैं, क्या आप उनको सिस्टम के बारे में बता पा रहे हैं, और क्या वो समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में सर हमें कहीं ना कहीं अपनी टीमों को ट्रेनिंग देनी होगी, समझना होगा, उनको टाइम देना होगा। भले सर उनको सपोर्ट कीजिए, फोन पे टाइम दीजिए, और पॉसिबल हो तो आप हमारे जूम मीटिंग के सेशन को अलग से अटेंड कर सकते हैं। मेरी सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी सर यहाँ पे लीडर्स हैं वो चाहे तो हमारे इस जूम मीटिंग सेशन को, जो कि 1000 मेंबर्स का जूम मीटिंग का सेशन है, आप इस जूम मीटिंग के सेशन को किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए, किसी भी ट्रेनिंग के लिए, अपनी खुद की पर्सनल मीटिंग्स के लिए आप इस जूम मीटिंग को, सेशन को यूज कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप मुझे चैट बॉक्स में डिटेल डाल दीजिए। अगर कोई भी अलग अलग सेशन किसी टाइम का अलग लैंग्वेज में लेना चाहता है, चाहे वो मराठी में हो, चाहे वो हिमाचली में हो, चाहे वट एवर कोई भी लैंग्वेज, गुजराती में हो, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी लेना चाहते हैं, तो आप 3 बजे और 9 बजे का सेशन छोड़ के कोई भी टाइम सेट करके आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। मैं आपके साथ इस जूम मीटिंग का यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड शेयर कर लूंगा, ताकि आप अपनी टीमों को ट्रेन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता सर यहाँ पे कौन किसकी टीम का है, कौन कहां से आया सर, हम सभी फोर्साज कम्युनिटी के मेंबर हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम सभी एक टीम के मेंबर हैं। और सर ये टीम की भावना क्यों है, इसको सर हमें समझना होगा। देखिए जो फोर्साज है ना सर, जिस कॉन्सेप्ट की आज हम बात कर रहे हैं, या दोस्तों यही ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपका अपलाइन भी आपको पैसा कमा के देता है, जहां पे आपका क्रॉस लाइन, पैरेलल लाइन, डाउन लाइन, कोई भी सर कहीं से भी है, कोई भी इंसान आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी इनकम कमा के देता है। इसलिए टीम भावना यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारे बीचों में होनी चाहिए, और हमेशा मेरे ख्याल से रहना चाहिए दोस्तों। तो आइए सर शुरुआत करते हैं हम आज के जूम मीटिंग के सेशन की। तो मेरे साथ सर आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो सर वो लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पे ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सर देखिए, अक्सर मैं आपको बताता हूँ सर, हम बात करते हैं सर हमेशा सही वक्त की, कि सही वक्त आएगा, परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी, तब हम काम करेंगे। सही वक्त आएगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी। सर
याद रखिए, अगर आप कुछ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ना, तो वो सही वक्त जिंदगी में मरते दम तक सर आने वाला नहीं है आप लोगों का। सही वक्त सर तब आता है जब आप काम करना शुरुआत करते हैं, जब आप कर्म करना शुरुआत करते हैं। तो सही वक्त का जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं परिस्थितियों के अनुकूल होने का, सर परिस्थितियां आपके अनुकूल कभी नहीं होंगी। परिस्थितियां कभी नहीं होंगी सर आपके अनुकूल, मरते दम तक भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होने वाली हैं, याद रखिए इस चीज को। तो सही टाइम वो है जो अभी चल रहा है। तो आपको अपने टाइम को सर यहाँ पे, मैं अक्सर देखता हूँ सर बहुत सारे लोग सर यहाँ पे जूम मीटिंग के अंदर लेटे होते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से वो बैठे होते हैं। सर आपको पहले अगर आप सोचिए सर, अगर आप आधे घंटे के लिए सर यहाँ पे आए हैं ना, 1 घंटे के लिए अगर आप आए हैं प्रेजेंटेशन लेने के लिए, तो आपका सारा फोकस इस प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए। क्योंकि सर देखिए, हम कहीं ना कहीं सिर्फ छोटे छोटे लालचों में आके कि हाँ इस सिस्टम को, अगर सर देखिए यहाँ पे बहुत सारे हो सकता है इन्वेस्टर भी बैठे हों आज यहाँ पे, और बहुत सारे हमारे नए लीडर भी हों यहाँ पे, तो सर हमें देखिए एक चीज को समझना होगा कि हम यहाँ सिर्फ पैसा लगा के पैसा कमाने नहीं आए सर। क्योंकि सर देखिए लालच में आके तो हमने बहुत जगह पैसा डुबाया सर, बहुत जगह। आप खुद सोचिए कि आपने एमएलएम इंडस्ट्री में या इसके अलावा बिजनेस में कितनी जगह आपने लालच में आके पैसा डुबाया है सर। बट क्या आपने कभी राइट एजुकेशन ली है सर? जब तक आप किसी सिस्टम को अच्छे से समझ ना लें, उसमें जब भी आप लालच में आके पैसा लगाएंगे तो याद रखिए आपका पैसा डूबना जायज है, लाजमी वो पैसा डूबेगा आपका। क्यों डूबेगा? क्योंकि आप किसी और के ज्ञान के भरोसे बैठे हैं। जब तक आप उस सिस्टम को अच्छे से ना समझें, उसके बारे में जानिए, समझिए, परखिए, जब आपको लगे कि हाँ ये सिस्टम सच में ओरिजिनल है, जेन्युइन है, सारी चीजें ओके हैं, तब सर मजा ही कुछ हो रहेगा काम करने का। तब आप अपना 100% यहाँ पे दे पाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट सभी लोगों से मेरी है, जो भी लोग सर यहाँ पे जूम मीटिंग में हैं, सर प्लीज अपना नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले में मत डालें। क्योंकि सर देखिए यहाँ पे सभी लीडर और सभी नए लोग आते हैं, तो प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज सर हमें सभी लोगों को जो है, जो भी मोबाइल सर यहाँ पे डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर अपना डिस्प्ले करते हैं, हमें सर कहीं ना कहीं उन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा परमानेंट। मेरी अतुल कुर्मी जी से रिक्वेस्ट है, अतुल जी आप चेक करते रहिए, कोई भी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालता है तो आप उसको या तो रीनेम कर दीजिए या फिर जूम मीटिंग से आउट कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जरूर जरूर जी थैंक यू वेरी मच सर अतुल जी। तो सर आप इस चीज का खास ध्यान रखें। और सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए सर कहीं ना कहीं सर हम अभी एक साइड तो अपने आपको एमएलएम लीडर कहते हैं और दूसरी साइड हम ये चीप हरकतें जो करते हैं ना सर यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं सर देखिए हमें शोभा नहीं देती है। तो इसका खास ध्यान रखिए। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच सर जिन लोगों ने मोबाइल नंबर हटा लिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो आइए सर शुरुआत करते हैं आज के जूम मीटिंग के सेशन की। ये दोस्तों हमेशा अक्सर हम बड़ी बड़ी एमएलएम कंपनीज में जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए कमा लेंगे, लाखों रुपए कमा लेंगे। तो सर याद रखिए आप कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। जो लीडर कमाते हैं ना सर, वो कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, उनके कोई 10 हाथ पैर लगे हुए नहीं है, उनके पास कोई अलग से दिमाग नहीं है कि आपके पास में 100 ग्राम का दिमाग है तो वो 1 किलो का दिमाग ले घूम रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो समझते हैं चीजों को, उनके हौसले बुलंद है और वो टाइम देते हैं उस चीजों को। सर याद रखिए हमेशा सबसे पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। जिस दिन आपने पहला कदम उठा लिया, सर कहते हैं ना सर, एक्सरसाइज करने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए पहले दिन उठना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं जी सुबह से एक्सरसाइज करने जाएंगे, कल से जिम चालू करेंगे, कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं है क्योंकि हम पहला कदम हम उठाते ही नहीं है सर। ये हमारी रियल लाइफ है सर। तो कहीं ना कहीं सर पहला कदम जिस दिन आप उठाना सीख जाएंगे ना जिंदगी के अंदर, तो सर याद रखिए आप हमेशा सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। या दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है सर, यहाँ पे जो भी सर यहाँ पे प्रॉपर सिटी में नहीं है लोग, वो अपना प्लीज वीडियो बंद कर दे, क्योंकि सर हमारे साथ में बहुत सारी लेडीज भी होती है, बहुत सारी हमारी बहनाएं भी होती है। तो सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सर लेटे हुए हैं या फिर आप प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, तो प्लीज सर आप अपना जो वीडियो है वो सर प्लीज बंद कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं सर देखिए सभी लोग हम एक ही टीम के मेंबर हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी हाँ सर। दूसरा सर वीडियो इसलिए भी हम बंद कराते हैं कि आपको वॉइस की क्वालिटी काफी अच्छे तरीके से, आपके प्रेजेंटेशन काफी अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकें। तो ये सर हम बात करें किस प्लान के बारे में, वो है 4SARS 2.0, अब तक का सबसे बेस्ट प्लान। और क्या है ये एक्स गोल्ड? या दोस्तों सबसे बेस्ट प्लान मैं क्यों बोल रहा हूं, ये सर मैं आपको बताता हूं सबसे बेस्ट प्लान सर क्यों है। प्लान को जानने से पहले सर हम नॉलेज भी लेंगे इसके प्लान के बारे में कि प्लान है क्या और कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके काम करके बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कैसे आपको काम करना चाहिए। बट उसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्यों ये सबसे बेस्ट प्लान है सर। या दोस्तों 4SARS 2.0 और 4SARS ने अपने आप में सर हिस्ट्री क्रिएट की थी, ये हम सभी लोगों को पता है। साथ ही साथ सर आप इतने खुशनसीब हैं कि आप तब जुड़े हैं इस सिस्टम में। आज जिस जूम मीटिंग में आप बैठे हुए सर, मात्र अभी लगभग जो है 10 से 12 दिन सर इस सिस्टम को ट्रोन जो 2.0 की प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं, इसको सर मात्र
10 से 12 दिन हुए ऐसे शुरू हुए। तो सर आप उन खुश नसीबों में से एक हैं, सुनहरा मौका आप सभी लोगों के पास में है, जिन लोगों के हाथ से 4 साल में पहले जुड़ने का मौका निकल गया था और कहीं ना कहीं वो सभी लीडर पछता रहे थे कि सर क्या हो सकता है कि 4 साल का वो टाइम दोबारा आ जाए और 4 साल में सर ज्वाइन कर जाए। या दोस्तों तो यहाँ पर सर लाडो ने दोबारा से आपको एक मौका दिया। याद रखिए सर आप उन टॉप लीडर्स में से हैं, टॉप मेंबर्स में से हैं जो यहाँ पे पहले 12 दिनों के अंदर जुड़े। और सर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहता हूं इथेरियम में सर टोटल 9 लाख की कम्युनिटी थी और वही 9 लाख से भी अधिक मेंबर यहाँ पे आने वाले हैं और बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। तो कहीं ऐसा ये मौका दोबारा से आपके हाथ से ना निकल जाए। और जो लीडर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुके हैं या जो लीडर की छोटी मोटी कंपनियों में भटक रहे हैं, जो सोच रहे हैं सर आरओआई प्लान में काम करके नई नई कंपनियों में प्लान करके हम काम पैसा कमा लेंगे, तो सर उनको बताइए कि किसी भी कंपनी को पब्लिक चलाती है और इससे ज्यादा पब्लिक आज की डेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी कंपनी में नहीं है। तो किसी भी झांसे में, किसी भी धोखे में, किसी भी ऐसे लालच में ना आए जहां पे आपको मल्टीपल कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है। या दोस्तों बहुत सारे ग्रुपों में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में आपको छोटे छोटे प्लान दिए जाते हैं, सर यहाँ पे ये मिल रहा है वो मिल रहा है। सर कोई फायदा नहीं है सर भटकने का। मैंने सर आपको शुरू से बोला सर कि आपको अगर आप भटकते रहेंगे ना सर तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको ध्यान ना इधर लगाना ना है ना उधर लगाना है, आपको टारगेट पे अपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब सही जगह पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही सिस्टम पे हैं और ऐसा प्लान जो अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है, 4 साल्स का 100% सिक्योर, सेफ, डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। जी दोस्तों आज तक इसकी वेबसाइट में किसी तरह की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, 100% सेफ एंड सिक्योर है। किसी भी तरह का आज तक किसी भी लीडर को कोई चैलेंज नहीं आया। सबसे बड़ी बात सर, जी हाँ दोस्तों, इसमें जुड़ना क्यों है? अक्सर सर क्या होता है ना, बता देखिए जितनी भी नई कंपनियां आती है वो हर किसी को ऑफर करती हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। आइए सर आप बड़े लीडर हैं, आपको ये आईडी दिएगी, अरे विक्रम बग्गा जी आइए सर आपका तो हम इंतजार कर रहे थे, लो सर 1 नंबर आईडी, सर 2 नंबर आईडी, सर 10 नंबर आईडी, अरे नवल जी आइए, अरे मनोज जी आइए, आप भी आइए, अरे सर आप भी आइए सर, हर बड़े बड़े जयराम जी आइए सर, सब बड़े बड़े लीडरों को सर बड़ी बड़ी खान साहब आज भी, अहमद जी आओ आपको भी देते हैं बड़ी बड़ी आईडी। सर किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट सर 4 साल्स के अंदर किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, याद रखिए सर। और ना ही सर 4 साल्स जो है बड़ी तेजी से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करती है, जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो लीडर करते हैं। यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि कंपनियां लॉन्च होने से पहले बड़ा बॉन्डर क्रिएट करती हैं कि लॉन्च होने वाला है जी, लॉन्च होने वाला है, इस डेट को लॉन्च होगा, इस डेट को लॉन्च होगा, और आज आईडी लगाएंगे, शाम को आईडी लगाएंगे। सर याद रखें जिस दिन 4 साल लॉन्च हुआ था ना सर, मात्र सभी लीडर को पता था, हर किसी को पता था, चाहे तो 4 साल के मिस्टर लाडो इसको 1 महीना या 15-20 दिन पहले प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते थे, बट सर मात्र 2 दिन पहले हमारी टीमों ने, जी हाँ सर हमारी टीमों ने ही ब्रॉडकास्ट चालू किया था, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पर कंट्रोल ना कर सके और हमें लगा कि नहीं 2 दिन बचे हैं तो अब प्रमोशन चालू कर देना चाहिए। बट सर ये 4 साल की जो कम्युनिटी है, जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो मिस्टर लाडो हैं, उनका ये तरीका नहीं है और ना ही किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो सर पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो सर इसी चीज को देखते हुए सभी लीडरों को इस पे विश्वास है, सिस्टम पे विश्वास है, तो सर इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो आइए सर अब हम बात कर रहे हैं जी दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। जी सर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें समझना होगा। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर 100% डिपेंडेंट है। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि नीति आयोग और इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है अपने मैक्सिमम सभी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे सर देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए सर जब भी हम एक बायर और एक सेलर जब भी आपस में लेन देन करता है तो उसको बीच में एक ना मिडलमैन की जरूरत पड़ती है। वो भले ही बैंक हो, कोई आपकी ऐप हो या कुछ भी ऐसी चीज जो कि एक मिडलमैन का काम करता है या दोस्तों। और ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मिडलमैन को बिल्कुल हटा देती है। कोई मिडलमैन आपके लेन देन के अंदर नहीं होता है या दोस्तों, किसी तरह कोई मिडलमैन को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता है बीच में जो कमीशन लेता है। तो ये कहीं ना कहीं मिडलमैन को खत्म कर देता है बिल्कुल ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी एक सर्वर के ऊपर या एक कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है सर, याद रखिएगा। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर लाखों हजारों कंप्यूटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। इसको सर ना हैक किया जा सकता है ना ही इसको बंद किया जा सकता है। इसको हैक और बंद करने के लिए एक साथ लाखों कंप्यूटरों को बंद करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में 100% सेफ और सिक्योर भी है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो ये 100% सिक्योर है, ये नॉन हैकेबल है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जापान, अमेरिका, इंडिया, सर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंट्रियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां सर, सिस्को जैसी कंपनियां, अमेजोन, अलीबाबा, ये बहुत सारी कंपनियां सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने आप को 100% कन्वर्ट कर चुकी है। ये सर ब्लॉकचेन की ताकत, जो ब्लॉकचेन एक मेथड है, टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में सर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्रेनिंग सेशंस जो है अभी हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर सर स्टार्ट होने वाले हैं। एक्स गोल्ड का लॉन्च होएगा, हम भी सर बड़ी तेजी से और बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे सर एक्स गोल्ड लॉन्च होगा उसके कुछ ही दिनों बाद जो है हम यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग, वो चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हो, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का पेमेंट से रिलेटेड हो, उन सभी के बारे में हम टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सर, देखिए जो मिडल मैन होता है, हमेशा सर एक बायर और एक सेलर जब भी डील करता है तो बीच में एक मिडल मैन सिर्फ एक स्टाम्प पेपर देता है और बीच में कमीशन खाता है, एक प्रमाण देता है आपको कि ये प्रमाण है जी, इसके द्वारा आपने घर को खरीदा है। या दोस्तों, ये प्रमाण सिर्फ ये साबित करता है कि आप दोनों के बीच में कोई लेन देन हुआ है। उसी तरीके से सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये ही प्रमाणित करती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किसी डेटा को डिलीट नहीं किया जाता, किसी को रिमूव नहीं किया जाता, 100% सेफ एंड सिक्योर है। किसी तरह का कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई मिडलमैन का कोई यहाँ पे कमीशन नहीं ली जाती है। इसी वजह से जी सर दुबई जैसे और बहुत सारी कंपनियां इसे अडॉप्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ सर इंडिया के अंदर करप्शन को रिमूव करने के लिए मोदी सरकार ने इसको जो है नीति आयोग के अंदर डाल दिया गया है। सरकार से पहले पैसा आता था बैंकर के पास में, बैंकर सरपंच के पास है, सरपंच के पास में से फिर वो किसान के पास जाता था। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर एक बहुत बड़ा बिग डेटा है जेनेटिक्स में, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सर बहुत सारी जगह पे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर ये हमारा प्रोजेक्ट बेस है। जी हाँ सर, अब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी सर बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, वो है डिजिटल करेंसी। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल करेंसी फ्यूचर है। क्या है इस करेंसी का? जी हाँ दोस्तों, आज आप एटीएम लेके घूम रहे हैं, आज आप पेटीएम लेके घूम रहे हैं मोबाइल के अंदर, आज आपने एयरटेल कोई भी ऐसी सर ऐप अपने मोबाइल के अंदर डाल रखी है सर, वो एक तरह की डिजिटल करेंसी ही है सर। आप जब एटीएम क्रेडिट कार्ड से किसी को पेमेंट करते हैं, वो एक तरह का डिजिटल करेंसी का ही प्रारूप है। तो इसको सर हमें कहीं ना कहीं समझना होगा कि इसी तरीके से जो हम आज करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी सर, ये भी एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी ही है। तो ये भी आपके मोबाइल के अंदर रहती है। तो साथ ही साथ देखिए क्रिप्टो करेंसी का स्कोप क्या है, क्या फ्यूचर है इसका। जापान की अगर हम बात करें, जापान ने पीएसए एक्ट जो है ये लॉ अपने पास अपने कंट्री के अंदर ऑलरेडी इनका चल रहा है सर, और ये बिगेस्ट हब है सर क्रिप्टो करेंसी का। क्योंकि सर देखिए जापान ने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम फेमस किया, भले ही सर छोटा सा है जापान, पर टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा तेज है सर। क्योंकि सर टेक्नोलॉजी को जो समझता है वो कभी फ्यूचर में पिछड़ नहीं सकता सर। चाहे हम नोकिया का एग्जांपल लें, चाहे याहू का एग्जांपल लें, चाहे बहुत सारी कंपनियों का एग्जांपल लें, जिसने भी सर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करा है वो हमेशा पिछड़ चुका है। यूएसए ने सर इसको 2013 में जो है अप्रूव कर दिया था, और 2015 के अंदर बिटकॉइन को एज ए टैक्सेबल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। टैक्सेबल प्रॉपर्टी का मतलब सर क्या होता है कि अगर आपके पास में बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। दुबई जैसी कंट्री सर, जी हाँ सर, दुबई जैसी कंट्री जो अपने आप को 100% जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कन्वर्ट कर चुकी है, और वहां पे 100% जो है क्रिप्टो करेंसी आने वाली है। तो क्रिप्टो सिटी वो अपना जो है बेस्ड एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। आप इस तरह अधिक जानकारी के लिए आप जो है गूगल पे और यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना लिखना है, दुबई क्रिप्टो करेंसी, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, 2 वर्ड, आपको वीडियो मिल जाएंगे क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से जो है यहाँ पे काम कर रहा है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का कि क्या फ्यूचर है। अगर बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन मात्र 6 रुपए से स्टार्ट होकर आज 9 लाख का हो चुका है, जो कि नंबर 1 करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। और नंबर 2 की करेंसी है वो है इथेरियम, जो कि 60 रुपए से स्टार्ट होकर आज की डेट में तकरीबन 32,000 तक 5 ईयर में पहुंच चुकी है। तो नंबर 3 की करेंसी, या फिर आप बोल सकते हैं टॉप 10 की करेंसी कौन बनने वाली है? जी हाँ दोस्तों, ट्रोन, जिस प्रोजेक्ट की आज हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे सर बिटकॉइन, नंबर 3 पे इथेरियम, और टॉप 10 के अंदर आ चुका है ट्रोन। ट्रोन सर अपने आप में 100% डिसेंट्रलाइज्ड, सेफ एंड सिक्योर है। वर्ल्ड के सर बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़ी कंट्रियां, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी दोस्तों, ट्रोन में ही पैसा क्यों इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसको सर थोड़ा सा आपको समझना होगा। मात्र 2000, जबकि सर देखिए 2009 से बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और जो है 2015 से इथेरियम चल रहा है सर।
बट ट्रोन तो सर मात्र 2017 से स्टार्ट हुआ है। सिर्फ 2.5 साल पुराने इस ड्रोन के अंदर क्यों इतनी कंपनियां, क्यों इतनी कंट्रियां पैसा लगा रही हैं? कहीं ना कहीं सर देखिए हमें समझना होगा। जो लोग सर ये सोचते हैं ना आज कि सर मैं तो पहले इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करूंगा, फिर उसके बाद इस सिस्टम में जो है पैसा लगाऊंगा। सर याद रखिए, आपको तो शायद 5 लाख 10 लाख लगाना है सर, या 1 लाख 10 हजार 20 हजार लगाना है सर। बट जो कंपनीज और जो बड़ी बड़ी कंट्रियां खरबों अरबों रुपया लगाती हैं, क्या उन्होंने ट्रोन की टेक्नोलॉजी को चेक नहीं किया होगा? जी सर, बिल्कुल किया होगा। तो सर याद रखिए, ट्रोन की टेक्नोलॉजी 100% सेफ एंड सिक्योर और फुल प्रूफ है। तो जी हाँ सर, मैं बात कर रहा हूँ ट्रोन करेंसी की, जिसके ऊपर आज हमारा प्रोजेक्ट जो है बेस्ड है। ट्रोन का प्रोजेक्ट जस्टिन सन ने इसको फाउंड किया था। ये ट्रोन जो करेंसी है 2017 में, इसके फाउंडर है जस्टिन सन। और ये 2017 में जो एक ट्रोन की वैल्यू थी मात्र थी 13 रुपए, आज की डेट में इसकी वैल्यू हो चुकी है 2 रुपए 65 पैसे। और अभी का सर जो करंट रेट जो चल रहा है वो है 2 रुपए समथिंग, 2 रुपए 10 पैसे या 12 पैसे शायद सुबह जो रेट था। तो सर ये ऊपर नीचे रेट होता रहता है। बट सर साथ ही साथ देखिए हमें समझना होगा कि ये जो ट्रोन करेंसी है, यानी सर बहुत सारे सर लोगों का ये मानना है और कि सर ये ट्रोन करेंसी किस कंट्री की है, क्या इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल? जी सर नहीं सर, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ना किसी गवर्नमेंट का, ना किसी कंपनी का, ना किसी ओनर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आज इंडिया किसी क्रिप्टो करेंसी को बंद करना चाहे, या अमेरिका भी, या दोस्तों अमेरिका से बड़ा सा कोई देश नहीं है, मतलब देश चिन्ह सर के पावर के मामले में, अगर सर अमेरिका भी किसी करेंसी को बंद करना चाहे तो वो बंद नहीं कर सकता है। ये चीज को ध्यान में रखनी है सर। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कोई बंद नहीं कर सकता है, ना ही ट्रोन को, ना इथेरियम को, ना बिटकॉइन को। मोस्ट सेफेस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी है सर ये। साथ ही साथ सर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं इसमें ट्रोन में पैसा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर देखिए, कहते हैं ना सर, कभी सर आप लोगों ने मतलब घोड़े की जो रेस होती है ना सर, घोड़ों की रेसों में पैसा लगाया सर? होता क्या है सर, घोड़े की रेस में घोड़े किस घोड़े पे पैसा लगाया जाता है? उस घोड़े में पैसा लगाया जाता है जो घोड़ा बड़ी तेजी से भाग रहा हो। तो सर ये ट्रोन जो है ये वही घोड़ा है जो बड़ी तेजी से भाग रहा है सर। क्यों मैं बड़ी तेजी से कह रहा हूं सर? 3.5 लाख करेंसी सर आज टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और उन 3.5 लाख करेंसीज को पछाड़ते हुए ये मात्र इन 2.5 सालों के अंदर टॉप 10 में एंट्री कर चुका है सर। वो चाहे भले टेक्नोलॉजी के मामले हो, आईसीयू के मामले हो, प्राइस के मामले हो, या फास्ट ग्रोथ के मामले में हो, या फिर क्रिप्टो वेल की आप कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं उसके मामले में सर, किसी भी मामले में सर आप जाएंगे तो ये टॉप 10 में आ चुका है। 3.5 लाख करेंसीज को पछाड़ कर टॉप 10 में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या दोस्तों, तो हम जिस टॉप 10 की बात कर रहे हैं ट्रोन की, ये 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई भी मालिक नहीं है। और इसी तरीके से हम जिस प्रोजेक्ट के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अपना कीमती वक्त आप सभी लोग यहाँ पे दे रहे हैं, उसका सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सर बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सर मुझे सुनते हैं और साथ ही साथ इन चीजों को समझते हैं और अपने टीमों को सर इनवाइट करते हैं। या दोस्तों, यहाँ पे जिस ट्रोन की हम बात कर रहे हैं, ट्रोन के साथ साथ जो प्रोजेक्ट है फोर्साज क्या है सर? फोर्साज भी 100% डिसेंट्रलाइज एक प्रोजेक्ट है। यहां पे सर मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा सर, फोर्साज कोई करेंसी नहीं है सर। फोर्साज कोई करेंसी नहीं है। फोर्साज एक 100% डिसेंट्रलाइज एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। यहां पे किसी तरह की किसी को कोई आरओआई नहीं दी जाती है, ना ही ये किसी तरह का कोई सिंगल लेग प्लान है, ना ही फोर्साज किसी एडमिन के ऊपर या फिर इसका कोई ओनर है, ना आपको फोर्साज के अकाउंट में पैसा डलवाना है, ना ही यहाँ पे किसी कंपनी के अकाउंट में पैसा डलवाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको सर एक सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूंगा फोर्साज 2.0 का प्लान बताने से पहले, कि फोर्साज का 2.0 का जो प्लान है उसको बताने से पहले सर देखिए सर, होता क्या है ना सर, आप सर पेटीएम यूज करते हैं सभी लोग, बहुत सारे सब लोग पेटीएम यूज करते हैं, और पेटीएम में कहीं ना कहीं हमारा कोई 100 रुपए डाल के रखा हुआ है, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 20 रुपया। या सर मान लीजिए सर आज रात को पेटीएम बंद हो जाए, पेटीएम का मालिक भाग जाए सर इंडिया से, या पेटीएम अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, ये पॉसिबल है सर? क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सर हिंदुस्तान से तो सर बैंक तक भाग जाते हैं, जैसा कि सर हमने कई सालों में देख चुके हैं, बहुत सारे बैंक इंडिया से भाग चुके हैं। तो सर पेटीएम का बंद होना और भागना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर पेटीएम बंद हो गया, भाग गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो सर क्या होगा? पब्लिक को नुकसान होगा, क्योंकि पब्लिक का किसी का 50, किसी का 100, किसी का 1000, किसी का 10,000 पेटीएम में पड़ा हुआ है और वो वेस्ट चला जाएगा। और इसी के कंपैरिजन में सर हम बात करें अगर गूगल पे की। जी दोस्तों, अगर मान लीजिए आज रात को गूगल पे बंद हो जाता है, फोन पे बंद हो जाता है, क्या आपको एक पैसे का भी नुकसान होगा सर? एक पैसे का भी? पूछिए सर अपने आप से आप। बिल्कुल नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप
ना तो गूगल पे के अकाउंट में पैसा डलवाते हैं, ना फोन पे के अकाउंट में पैसा डलवाते हैं। पैसा डलवाते हैं आप एक दूसरे के ट्रांजैक्शंस में, दूसरे के अकाउंट में, राइट सर? ये हम सभी लोगों को पता है। तो सर इसी तरीके से दूसरा सर एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा सर, पेटीएम के अकाउंट में आप पैसा डलवाते हैं, गूगल के और फोन पे के अकाउंट में हम पैसा डलवाते ही नहीं, बट फिर भी सर गूगल पे बहुत बड़ा कैशबैक आपको देता है सर। वो तो आपसे एक पैसा नहीं ले रहा, फिर वो आपको इतने बड़े बड़े कैशबैक, इतनी सारी ऑफर्स कैसे देता है सर? वो कैसे आपको इतना सारा पैसा देता है? क्या कभी आपने सोचा सर? पेटीएम का देना जायज है कि पेटीएम के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो ब्याज ले सकता है, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है पैसा, बट क्या गूगल पे, फोन पे इस पे काम कर रहा है सर? तो सर हमें समझना होगा कि जो फोर्साज है वो गूगल पे है सर, फोन पे की तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आप किसी के अकाउंट में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं डलवाते हैं। जहां तो सारा का सारा जो जनरेशन है वो ट्रैफिक से होता है, ट्रैफिक के द्वारा सारा का सारा जनरेशन होता है। तो जिसको भी समझना है उसको सिंपल एग्जाम में आप पेटीएम गूगल पे का एग्जांपल देख के समझा सकते हैं। ये सभी उल्ली ड्रॉ सर एग्जांपल है। जो लोग सर कहीं ना कहीं या कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं फोर्साज है क्या, क्यों से इसका मालिक नहीं है, क्या सारी चीजें हैं, उसी तरीके से सर जिस तरीके से गूगल पे चलता है सर, फोन पे चलता है, फोर्साज भी सेम एज इट, सेम कॉन्सेप्ट में चलता है। ये भी सर एक सॉफ्टवेयर है। या दोस्तों गूगल पे की तरह ये भी एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है, इसका कोई मालिक नहीं है। जैसे आप गूगल पे के अकाउंट में पैसा नहीं डलवाते, उसी तरीके से फोर्साज के अकाउंट में भी आप कोई पैसा नहीं डलवाते। तो यहाँ पे सर मैं जो बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि सर देखिए जो पेटीएम का मैंने एग्जांपल लिया ना सर, ये एग्जांपल क्यों लिया? ये एग्जांपल उन सब कंपनीज के लिए है जिन कंपनी में आप पैसा डलवाते हैं, कभी कंपनी अकाउंट में, कभी मालिक के अकाउंट में। या दोस्तों जिस दिन भी उस मालिक का नियत खराब होगी, वो मालिक चला जाएगा, भाग जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पेटीएम नहीं है, ये बाकी एमएलएम कंपनीज की तरह नहीं है, बाकी डायरेक्ट सेलिंग या एफिलिएट मार्केटिंग की तरह नहीं है कि जहां पे आप कंपनी के मालिक के अकाउंट में पैसा डलवा रहे हैं, जिस दिन उनका पेट भरेगा, जिस दिन उनकी नीयत खराब होगी, वो भाग जाएंगे। ऐसा कुछ भी फोर्साज के अंदर नहीं है। दूसरी बात सर, कुछ लोगों का सर मानना ये है कि सर अगर ये कंपनी इसे बंद कब होगी, तो सर ये कंपनी बंद होगी, बंद कब हो सकती है सर? भाग सकती है कंपनी, या इसका मालिक भाग गया तो? ये दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका मालिक तो सर फरवरी से ही भागा हुआ है। क्यों भागा हुआ है? क्योंकि सर वो इसका मालिकाना हक खो चुका है, उसने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो जो पहले ही भाग चुका फरवरी के अंदर, वो दोबारा क्यों भागेगा सर? और रही बात इस कंपनी के बंद होने की, एक चीज समझिएगा सर, जो कंपनी फरवरी से भी जीरो थी, आज भी जीरो है, अकाउंट में तब भी इनके जीरो पैसा था, आज भी फोर्सा से अकाउंट में जीरो पैसा है, तो सर ये कंपनी भागेगी क्यों? जो कंपनी 8 से 9 महीने पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो है और इतने अच्छे से चल रही है, तो सर जीरो कभी माइनस जीरो नहीं होता सर, या तो जीरो हमेशा जीरो ही रहता है। तो ये कंपनी, ये सिस्टम जो है ये बंद नहीं होने वाला है। कंपनी में क्यों बोला सर? ये उन लोगों के लिए बोला जो लोग ये बोलते हैं कि सर ये कंपनी है, कंपनी है, कंपनी है। तो सर मैं उस चीज पे भी आऊंगा, सर कोई कंपनी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आगे चलते सर प्लान के ऊपर, जिसका सभी लोग बड़ी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लान को सर समझ लेते हैं पूरे डिटेल के अंदर। अपना ध्यान सर स्क्रीन पे लगाए रखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस जूम मीटिंग के आखिरी में एंड में अपना हैंड रेज करके राइट हैंड कॉर्नर पे सर नीचे की तरफ में हैंड रेज का एक बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो आपका सर हैंड रेज हो जाएगा और हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो ले लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर आप लोगों के मेरे साथ बने रहने के लिए। तो आइए सर हम बात कर रहे हैं फोर्साज के प्लान के बारे में। सबसे पहले सर इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, इसका सर सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट प्लीज क्लिक कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट सर मैं क्यों क्लिक करा रहा हूं आपको, या दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारी फोर्साज की डुप्लीकेट कंपनियां चल रही हैं। तो आपको जब भी यूट्यूब से, फेसबुक से कोई भी लीडर फोर्साज में जुड़ने के लिए ऑफर करता है, तो याद रखिए आपको ये चेक करना है क्या वो वेबसाइट forsas.io है या नहीं। अगर वो forsas.io नहीं है तो आपको उस सिस्टम पे आईडी बिल्कुल नहीं लगानी है, वो डुप्लीकेट कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। या दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जिन लोगों ने ले लिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो आगे बढ़ते हैं सर। फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। या दोस्तों डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि अपना मालिकाना हक खो चुका है, इसका कोई भी मालिक नहीं है, कोई ओनर इसका नहीं है दोस्तों। तो डिसेंट्रलाइज के बारे में सर पूरी डिटेल में हम लोग पहले भी अपनी मीटिंग में बता चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे 3 बजे की जूम मीटिंग के लिंक में आ सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर चैट में हम आपके सामने यूट्यूब का लिंक आपको साथ शेयर कर लेंगे, जहां पे सिर्फ फोर्साज से रिलेटेड ही अपडेट डाले जाते हैं, तो आप वहां से भी जो सारी डिटेल ले सकते हैं। तो आइए सर हम बात करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, इसमें पैसा कितना लगना है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो सर मात्र जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो है सिर्फ मात्र 400 ट्रोन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया
कि ट्रोन की जो वैल्यू है अभी चल रही है ₹2.10। या दोस्तों तो लगभग ये करीबन ₹850 लगभग सर आपका बैठ जाता है, तकरीबन सर आपका 850 से 900 आप मान सकते हैं। बट सर एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप मेरी वर्डिंग पे ना जाएं, क्योंकि सर प्राइस डेली ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है आज ₹2.10 हो, कल को ₹2.5 हो, ₹3 हो, ₹4 हो सकता है ₹1.5 हो जाए। तो सर ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसा ना हो कि आप जूम मीटिंग के बाद में अपने लीडर को बोले सर आपने तो मेरी 1200 में लगाई थी आईडी, ये तो 1100 हो गया, ये तो सर तो बोल रहे थे 800 में लगी आईडी। तो सर ऐसा नहीं है, ये रेट डेली ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये आप जेट पे के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो ऐसा माइंड में कभी भी कंफ्यूजन मत लेके आइएगा किसी भी ऐसी चीज को लेके कि सर रेट कम था, ज्यादा था, ऐसा बोला गया, वैसा बोला गया। तो सर ये डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मात्र 400 ट्रोन से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही साथ सर यहाँ पे जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ 200। तो ऐसा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि सर अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं एकलव्य आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं चाहूंगा ये मीटिंग को मैं कंटिन्यू करूं। प्लीज वेट। सर की वाईफाई की प्रॉब्लम हो गई होगी। सर क्या मेरी आवाज क्लियर जा रही है? प्लीज एनीबॉडी कंफर्म। आ रही है धन्यवाद जी, आ रही है। जी मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहूंगा। सर बहुत ही जल्द आप लोग के बीच जुड़ेंगे। जो फोर्सास का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सिर्फ forsas.io है। ये इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है क्योंकि इसकी बहुत सारी डुप्लीकेट कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। आइए हम लोग समझते हैं फोर्सास का ट्रोन प्रोजेक्ट सबसे बेहतर कैसे। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि गैस फी जो यहाँ पे ट्रोन प्रोजेक्ट का है वो ऑलमोस्ट जीरो है। जी हाँ, जिस प्रकार अगर आप इथेरियम का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा नेटवर्क फीस आपके लगते हैं। उसका कारण क्या है? जो इथेरियम का टीपीएस ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है वो 20 से 25 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम लोग ट्रोन की बात करें, ये एक सेकंड में 2000 ट्रांजेक्शन को क्लियर करता है। जी हाँ, 2000 लगभग मान के चले तो 100 गुना ज्यादा बेहतर किसी भी अन्य डिजिटल करेंसी से इसकी ट्रांजेक्शन है। आइए हम लोग इसकी जो तीसरी सबसे बड़ी एक बेनिफिट है जो कि आप लोग को समझना चाहिए। ये जो ट्रोन है ना, ट्रोन की कीमत अभी मात्र ₹2 के आसपास है। तो ये ₹2 से ₹4 भी जाता है। और जिस प्रकार मात्र इसका 2.5 साल 3 साल, ये इसका मात्र तीसरा साल चल रहा है, तो इसके अंदर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 लाख ट्रोन अगर हम लोग यहाँ पे कमा लेते हैं आने वाले समय में, अगर इसकी कीमत ₹10 गई तो ये हमारा 1 लाख ट्रोन डायरेक्टली 5 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। डायरेक्टली 5 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। आइए तो हम लोग समझते हैं कि सबसे बड़ी जो इसकी वजह है ना, इसकी फास्टेस्ट बिल्डिंग जो इसकी कम्युनिटी है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आप एक ट्रेडर होते हैं, अगर आप 1000 रुपए से कहीं पे आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप इथेरियम के अंदर ट्रेडिंग करेंगे और वहां पे मात्र 5% का अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो जब आप इसको विड्रॉल करने के लिए जेप पे या वजीरेक्स में करेंगे ना, तो वहां पे लगभग आपका कभी कभी तो 60, कभी कभी 70, तो कभी ₹100 भी आपके लग जाते हैं। ₹100 के बराबर इथेरियम का खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर यही आप 5% का ग्रोथ ट्रोन के अंदर लाते हैं तो आप इसे इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। इजीली आपके 1 से ₹2 मुश्किल से कटेंगे और सीधे ये आपके वॉलेट में आ जाएंगे। इसलिए इसकी वजह है कि आज बहुत बड़ी मल्टी बिलियनियर कंपनीज आज ट्रोन पे अपना व्यवसाय कर रही है और इस पे बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। आइए ट्रोन वर्जन 4 जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इसकी जो टीपीएस है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड 2000 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड है, जबकि इथेरियम अभी तक 2.0 ही लॉन्च कर रहा है। आइए हम लोग समझते हैं ट्रोन का भविष्य। एक समय था 2009 के अंदर जब बिटकॉइन की वैल्यू मात्र 5-6 रुपए हुआ करती थी और ये बहुत सारे वीडियो गेम में, ऑनलाइन गेम में और भी बहुत सारे ऐप को इस्तेमाल करने में एज ए रिवार्ड मिलता था।
उस समय इसकी वैल्यू कोई भी नहीं समझता था, लेकिन आज एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 8 से 9 लाख रुपए है। अगर आज हम लोगों को पिछले 10 साल 11 साल अगर पीछे जाना पड़े तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदें। तो मैं आपको बताते चलूं, आने वाले युग का जो बिटकॉइन है वो ट्रोन है। ये एक बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये आपको बताया जा रहा है। हम लोग समझते हैं कुछ जो मिथ एंड ट्रूथ है फोर्स आज का, ये कैसे काम करती है, क्या है, और बहुत सारे जो कंफ्यूजन लोगों के माइंड में होते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं, ये कंपनी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करती है। क्या मैं एक बार जी चेक करना चाहूंगा क्या हमारे विक्रम सर अवेलेबल हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अवेलेबल हो सर। एक्चुअली वाईफाई यहाँ पे बंद हो चुका था तो उस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। थैंक यू वेरी मच एकलव्य जी, आपका सपोर्ट के लिए मुझे थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, यही एक टीम वर्क का जो एक भरोसा होता है, और टीम वर्क जो है कहीं ना कहीं सर हमें यही चीजें सिखाने को मिलता है सर। साथ में ऐसे ही भाइयों का सर हमें साथ चाहिए, ऐसे ही टीम प्लेयर हमें सर अपनी टीमों में चाहिए। या दोस्तों, तो आइए सर शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हम लोग एकलव्य जी पहुंच चुके थे, तो थैंक यू वेरी मच आपका बीच में कवर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन जो है मात्र 400 ट्रोन से होता है। अभी लगभग सिर्फ मात्र 200 ट्रोन से ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 200 ट्रोन में से आपके 100 ट्रोन जो है वो जाते हैं X3 के अंदर, जो है 1:3 का मैट्रिक्स, और 100 जो ट्रोन है वो जाते हैं आपके X4 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, जो है 2:4 का मैट्रिक्स। और 200 ट्रोन, जी हाँ दोस्तों, 200 ट्रोन जो एक्स गोल्ड अभी लॉन्च होने वाला है इसी वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, तो जल्दी से लॉन्च होने वाला है सर। उसमें आपके जाते हैं 200 ट्रोन। यहां पे सर मैं सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, जो X3 है ये है आपका प्योर वर्किंग प्लान, जहां पे आप वर्क करके पैसा कमा सकते हैं। X4 की अगर बात करें सर, ये है आपका टीम वर्क का प्लान। जितनी भी सर आपकी टीमें हैं, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके पैरेलल लाइन, सर सभी आपको पैसा कमा के देते हैं। और बात करें यहाँ पे एक्स गोल्ड की, जो 200 ट्रोन आप बिल्कुल सेंटर में सर देख रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, ये आपको आपके ऊपर नीचे से टोटल 3 अपलाइन तक का टीमों का सारा पैसा, सारी इनकम आपको मिलती है, और आपके डाउनलाइन से डेप्थ की इनकम आपको आती है। तो सर ये अपने आप में एक मिक्स मैच प्लान है। आप यहाँ पे काम करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्ट करके भी बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे आप कमा सकते हैं। इस सिस्टम की सर सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे जो काम करने वाला है वो भी पैसा कमाता है, जो काम नहीं करने वाला है, जो इन्वेस्टर है, वो भी काफी अच्छा पैसा कमाता है। बट सर यहाँ पे मैं हर एक बात बोलना चाहूंगा, आप सर ये मत सोचिएगा, कभी आप सोच रहे हैं सर मैं 500 रुपए लगा दूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, 1000 रुपए लगा दूं करोड़पति बनूंगा। जी सर, नहीं सर, 500 रुपया 1000 रुपया लगा के यहाँ पे कोई भी करोड़पति नहीं बनने वाला है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। या तो आपको काम करना पड़ेगा या फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा अच्छा पैसा। अपने अपलाइन से पूछिए कि मिनिमम कितना पैसा आप इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ पे आप अच्छी इनकम निकाल सके। या दोस्तों, इसी प्लान को थोड़ा सा हम आगे समझते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा प्लान मार्केट में कभी नहीं आया है। तो आइए सर, इस प्लान को हम आगे समझ रहे हैं। दोस्तों, X3 और X4 का जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1:3 का मैट्रिक्स है, और 1:2 का मैट्रिक्स जो है X4 का ये मैट्रिक्स है। तो इसको हम पूरी डिटेल में सर समझते हैं। यहाँ पे X3 जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें सर पहले 2% जो आपके द्वारा डायरेक्ट रेफर किए गए होते हैं, जो आपके द्वारा जोड़े गए होते हैं, उन दोनों का 100% उस पर्टिकुलर स्लॉट का आपको आ जाता है। 100% सर, यहाँ पे कोई सर्विस चार्ज, एडमिट चार्ज कुछ नहीं काटा जाता सर, याद रखिए। मतलब कि अगर आपने 100 ट्रोन लगाया था तो 2 लोगों को जोड़ दिए, आपके 2 ट्रोन पूरे। बिल्कुल सही सर, आप सुन रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्लॉट की डबल इनकम आपके पास में आ जाती है। और नंबर 3 से आपकी आईडी हो जाती है रीइन्वेस्ट, और तीसरे का पर्सन का पैसा चला जाता है आपके अपलाइन को, और यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से ब्लैंक हो जाता है। या दोस्तों, ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाता है। इसको चाहे तो आप, अब यहाँ पे सर लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें बंदे कितने जोड़ने हैं, कितने लोगों से हमें इन्वाइट करना है। सर यहाँ पे आप चाहें तो 1000, 100, 1000, 500 जितने चाहे आप जोड़ सकते हैं, और कम से कम कितने जोड़ने हैं। अगर आपको एक अच्छे सिस्टम में काम करना है, अच्छे तरीके से पैसा कमाना है, तो मात्र आपको 3 से 5 लोग अगर आपके पास में हैं, तो ये सिस्टम आपके लिए बना है। ये दोस्तों, अगर आप अपने डुप्लीकेट कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा इंसान जिसके पास में 5 रेफरल हैं या मिनिमम 3 रेफरल हैं, तो भी उसे यहां से करोड़ों रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी तेजी से वो यहाँ पे इनकम कमा सकता है, बट आपको अपने डुप्लीकेट बनाने पड़ेंगे। जिन 3 लोगों को आप लेके आ रहे हैं, क्या वो भी आगे 2 या 3 लोगों को बनाने में सक्षम है या नहीं है। या दोस्तों, तो इस चीज को हमें समझना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं,
सर जो पर्सन X3 में आता है, अब आप कुछ लोग सर ये सोच रहे होंगे सर X3 में अलग से लोगों को लेके आना है, X4 में अलग से लोगों को लेके आना है। जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्सन X3 में आएगा वही पर्सन आपका X4 को भी फिल करेगा। पहले दूसरे का जाएगा आपके अपलाइन के पास में, तीसरे चौथे और पांचवें के पेमेंट आएगी आपके पास में, जो कि आपके उस पर्टिकुलर स्लॉट की इनकम को कर देती है 3 गुना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे 100 ट्रोन लगाया था, 100 ट्रोन लगा के आपके नीचे का स्ट्रक्चर अगर फिल होता है तो 300 ट्रोन आपको मिल जाते हैं, और लास्ट वाले की जो इनकम है छठे की, वो चली जाती है आपके अपलाइन के पास में, और आपकी आईडी वापस से री इन्वेस्ट हो जाती है, स्ट्रक्चर हो जाता है वापस से ब्लैंक। आप चाहें तो दिन में जितनी मर्जी बारी से भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्लॉट्स की। स्लॉट्स को सर यहाँ पे समझना होगा। स्लॉट सर यहाँ पे इन्हें आप स्लॉट बोल सकते हैं, दुकानें बोल सकते हैं, आप इन्हें खाने बोल सकते हैं, या फिर आप इन्हें अपग्रेड भी बोल सकते हैं कि आप आईडियों को अपग्रेड करना जरूरी है या नहीं। सबसे बड़ी बात सर यहाँ पे अगर आप देखें, स्लॉट X3 के अंदर भी टोटल 15 स्लॉट है। 100 ट्रोन से स्टार्ट 10 लाख ट्रोन तक का ये वैल्यू है। X4 जी हाँ सर, जो कि टीम वर्क पे काम करने का, ये भी सर 100 से लेके 10 लाख ट्रोन तक जाता है। अब सर क्वेश्चन आ जाता है, क्या आपको ये सारे स्लॉट एक साथ बाय करने हैं? जी नहीं दोस्तों, ये सारे स्लॉट एक साथ नहीं बाय करने। क्या ये बाय करने जरूरी है, कंपलसरी है? नहीं दोस्तों, तो बाय करना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 10 स्लॉट तक ही बाय करने हैं, उससे आगे आप बाय करना नहीं चाहते, आपको लगता है सिर्फ आपको 8 स्लॉट तक ही जाना है, तो आपकी मर्जी है, आप वहां तक जा सकते हैं, बट आपकी इनकम भी उसी तरीके से स्लो भी हो जाएगी। इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम आगे आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके काफी अच्छी इनकम कमा सकते हैं, किस तरीके से काम आपको करना है, कब आपको X3 परचेज करना है, कब आपको X4 को परचेज करना है। यहाँ पे सर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सर ऐसा नहीं है कि स्लॉट बाय करते करते सारा पैसा इसी में लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि सर जितना कमाएंगे वो सारा यहीं पे लगा देंगे। क्या सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो X3 तो सर देखिए यहाँ पे पहले 2 से ही आपकी इनकम डबल हो जाती है, आपको नेक्स्ट में डबल लगाना, फिर डबल लगाना, फिर डबल लगाना। अगर बात करें हम X4 की, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फिल होता है 2:4 का, जी दोस्तों स्क्रीन के ऊपर सर देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको जो है एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। जैसा कि सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी इनकम आपके पास में आती है, इसकी इनकम भी आपके पास में आती है जी दोस्तों, और इसकी इनकम भी आपके पास में आती है। इन तीनों की इनकम आपके पास में आ जाती है। तो इन तीनों की इनकम में से आपकी यहाँ पे टोटल आ गए 300 ट्रोन। जी दोस्तों, टोटल 300 ट्रोन आ गए। आपको मात्र जो है 200 ट्रोन आगे लगाने हैं, और आपके 100 ट्रोन फिर से सेव हो गए। यहाँ पे फिर से तीनों की पेमेंट आपकी आएगी, फिर से आपके यहाँ पे पेमेंट बच जाती है। जहां तो फिर से यहाँ पे आपके पास में 200 ट्रोन बच जाते हैं, और फिर से आपको इन दो की आगे लगा देनी है। यहाँ पे फिर से 400 ट्रोन बच जाते हैं। तो सर ऐसा करते करते टोटल आप 20 लाख, जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे सिर्फ मात्र अपने 3 या 5 रेफर करके और उनका डुप्लीकेट बना के टोटल आप सारे स्लॉट भी बाय कर लेंगे, और 20 लाख ट्रोन भी आप यहाँ से कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से कमाना है और यहीं पे लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में 3 गुना इनकम आती है पर स्लॉट की, आपको सिर्फ 2 की आगे लगानी है, 1 को सेव रख लेना है अपने पास में। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सर मैंने आपको दिया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो अपना हैंड रेज करके आखिरी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन में थोड़ा सा इस चीज को और क्लियर कर देंगे। तो ये सर हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, X3 आपके प्योर वर्किंग प्लान है, X4 जो है आपके टीमों का काम करने का पैसा आता है। ये जो स्ट्रक्चर X4 का, ये जरूरी नहीं आपने भरा हो सकता है आपके अपलाइन ने, आपके डाउन लाइन ने, आपके पैरल लाइन ने, क्रॉस लाइन ने इसको फिल किया हो सकता है इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके द्वारा रेफर किया गया पर्सन सिर्फ एक ही हो सकता है सिर्फ आपने इसको रेफर कराओ, और बाकी सारे के सारे ये भी और ये भी, ये सारे के सारे जो फिल करे हैं, ये सभी के सभी आपके टीमों ने फिल करे। तो ऐसा भी पॉसिबल है X4 के अंदर। तो यहाँ पे टीम वर्क से सर काम होता है, याद रखिएगा। ट्रेनिंग क्या पे सारा स्ट्रक्चर आपने फिल कराओ। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सर बात कर रहे हैं यहाँ पे X गोल्ड की। दोस्तों बहुत ही जल्द जो X गोल्ड है वो आने वाला है। तो आइए सर हम यहाँ पे X गोल्ड को समझ लेते हैं कि जो कहीं ना कहीं सर देखिए X3 में आप सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पैसे के लिए, X4 के अंदर आप अपने टीमों के ऊपर। टीमें कौन सी सर? आपके पैरेलल लाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके डाउन लाइन, आपके अप लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे X गोल्ड की, तो X गोल्ड में सर आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे ना तो अगर आपका मान लीजिए अपलाइन काम नहीं कर रहा है तो भी पैसा आपको आएगा, आपका डाउन लाइन काम नहीं कर रहा तो भी पैसा आएगा, आपका क्रॉस लाइन काम नहीं कर रहा तो भी पैसा आएगा, क्योंकि जो X गोल्ड है ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है, अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसा कि सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
पहले 2 की पेमेंट जाती है जी दोस्तों, पहले 2% की पेमेंट जाती है आपके अपलाइन को। 3, 4, 5 जो दूसरे लेवल से 4 लोगों की पेमेंट का 20% आपको मिलता है। नेक्स्ट लेवल से 30% आपको टोटल 8 लोगों का मिलता है, और यहाँ पे 14% का, यहाँ 14 लोग हैं आपके नीचे आएंगे, और इनका आपको 50% मिलने वाला है। और आखिरी की 2 आईडी से ये आईडी हो जाएगी री इन्वेस्ट, ये चला जाएगा सीधा आपके अपलाइन के ऊपर। या दोस्तों ये पैसा चला जाता है आपके अपलाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आपकी आईडी हो जाती है री इन्वेस्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाता है फिर से अपलाइन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ह्यूज इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए आपका अपलाइन काम नहीं करता, बट उसका अपलाइन का अपलाइन भी काम कर रहा है, तो भी आपके पास में इनकम आने के बहुत अच्छे से चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए उसका अपलाइन का अपलाइन भी काम कर रहा है, और उसकी टीमें भी काम कर रही हैं, तो भी पैसा आपके पास में आएगा ही आएगा। ऐसा एक्स गोल्ड का प्लान आज तक किसी दूसरी कंपनी के अंदर सर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अक्सर सर जितनी भी कंपनियों ने ये तीसरा मैट्रिक्स जो निकाला है, वो सिर्फ अपने डाउनलाइन के लिए निकाला है। नीचे से टीमों का स्पिल ओवर आता है, आपका अपलाइन आपको पैसा कमा के नहीं देता, बट यहाँ पे आपका अपलाइन आपको उसका अपलाइन भी आपको आपका स्ट्रक्चर फिल करने में मदद करता है। अब एक छोटी चीज मैं बताना चाहूंगा, मात्र सर मान लीजिए आप एक सिस्टम के अंदर मात्र जो है 200 ट्रोन लगाए थे, तो सर 200 ट्रोन लगा के आपको इनकम कितनी होने वाली है? जैसा कि आप सर ये देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखिए सर, ये है 1100%, 1120%। 1120% की बात करें तो लगभग आप यहां से 2200 ट्रोन निकाल सकते हैं। 2200 ट्रोन आप यहां से लगभग निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा सर निकलने वाले याद रखिएगा। तो सर मात्र 200 लगा के 2200 ट्रोन निकलेंगे स्ट्रक्चर से एक्स गोल्ड से। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा जोड़े गए बंदे हो, ये आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, पैरेलल लाइन, अपलाइन के क्रॉस लाइन, अपलाइन के पैरेलल लाइन, इन सभी का सर पेमेंट आपके स्ट्रक्चर में आएगा ही आएगा। तो ये है सर एक्स गोल्ड। और सर देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी अपने जो जिसने भी आपको जूम मीटिंग में इनवाइट किया है, फटाफट सर अपनी आईडी लगाएं, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एक्स गोल्ड का इंतजार करते रह जाएं और बाकी सभी टीमें आपसे आगे निकल जाएं। आइए सर बात करें एक्स गोल्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। बात करें एक्स गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है, ये सर क्या है, ये 200 ट्रोन से स्टार्ट होता है, लगभग 13 लाख ट्रोन तक जाता है। इसमें टोटल सर 30 लोग आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो यहां पे सर आप चाहें तो इन स्लॉट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम बाय करके रख सकते हैं, और चाहें तो आप 1 बाय 1 करके भी इसको बाय करके चल सकते हैं। तो ऐसे अपग्रेड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अपग्रेड करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा? अगर मान लीजिए सर आपके डाउनलाइन ने आपसे पहले अपग्रेड कर लिया, तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये येलो कलर का सिंबल आता है, और आपको अपने डाउनलाइन से पहले इसको अपग्रेड करना है। अदरवाइज आपका डाउनलाइन आपका टेम्पररी तौर पे अपलाइन बन जाएगा। यहाँ डरने की बात सर कोई नहीं है। कोई भी लीडर का अगर किसी सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा है, कोई आपका डाउनलाइन आपसे आगे निकल गया है, तो मात्र आपको सिर्फ इतना करना है, आपको उससे पहले अगला स्लॉट बाय कर लेना है, फिर से आप उसके अपलाइन बन जाएंगे। जी दोस्तों, फिर से आप उसके अपलाइन बन जाएंगे, सिर्फ टेम्पररी तौर पे आपको अपलाइन बनता है। अब सर यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं सर, X4 के अंदर देखिए, यहाँ पे आपको पर्सनल पार्टनर के द्वारा भी इनकम आती है, जो आपके द्वारा इन्वाइट किए गए लोग हैं। आपको ओवरफ्लो भी आता है, जो आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, पैरेलल लाइन से सुपीरियर ने जो आइडिया लगाई है, वो भी आपके पास में आता है। आपके डाउन टीम से तो आता ही आता है। साथ ही साथ सर अगर आपके डाउन टीम का कोई मेंबर अपने आप अपलाइन को क्रॉस करता है, तो वो भी इनकम आपके पास में आती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर सर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सर, ये सुपीरियर के द्वारा आया गया स्पिल ओवर है, ये भी सुपीरियर के द्वारा आ गया स्पिल ओवर है सर, ये भी सुपीरियर के द्वारा स्पिल ओवर है सर। 4 आए हैं सर यहाँ से स्पिल ओवर अपलाइन के द्वारा। पर्सनल सर कितने हैं, आप पर्सनल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। दिया सर, यहाँ पे 4 लोग इनके पर्सनल हैं, और डाउन टाइम में से डाउन टीमों की अगर हम बात करें 2 और 3, दोस्तों यहाँ पे 3 डाउन से आए हैं और 1 आया स्पिल ओवर। तो सर आप देख सकते हैं इन सभी जो 12 मेंबर्स थे, या सर 12 मेंबर्स में से इस पर्सन के खुद के सर कितने हैं, सिर्फ 4, मात्र 4 सर, पर स्ट्रक्चर फिल हुआ है 12 का। यहाँ पे टीम वर्क का बेनिफिट आपको मिलता है, और बहुत अच्छी यूज यहाँ पे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे सर टीमों में काम करके बेनिफिट होता है। जो भी लोग सर ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो सिर्फ पैसा लगा के बैठ जाता हूँ, मेरे को इनकम आएगी, सर ऐसा X4 में नहीं होगा। ऐसा करना है तो आप X गोल्ड में जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। अब सर बात करते हैं यहाँ पे कि आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना करना है, बेस्ट प्लान क्या है, बेस्ट तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से अच्छी इनकम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, इस सिस्टम को सर ध्यान से समझिएगा, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर सर आपका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। आपको सर सिर्फ अपना डुप्लीकेट बनाना है। जिस दिन ये डुप्लीकेट करने में आप कामयाब हो गए, तो सर समझ लीजिएगा कि आपकी इनकम नहीं रुकने वाली है। आपको हर किसी
इंसान से जो भी आपका जुड़ रहा है, आपको 3x3 के, 3x4 के और 3x गोल्ड के परचेज कराने हैं, जो कि लगभग हो जाता है 2800 ट्रोन, जो कि मात्र 6000 के लगभग अराउंड बैठता है। तो 6000 अमाउंट लगा के आप यहाँ पे बड़ी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और 100% अगर आप उसे डुप्लीकेट कर लेते हैं तो समझ लीजिए सर कि आपको लाखों करोड़ों रुपया महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। पर आपको डुप्लीकेट यहाँ पे करना होगा। साथ ही साथ सर आपको कम से कम 3-3 स्लॉट हर किसी के बाय करके चलने होंगे। अब सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए कम से कम आप चाहे तो 3, 5, 10 भी बाय करके चल सकते हैं। अब मैक्सिमम बाय करने में समझदारी क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम बाय करने का बेनिफिट है या नुकसान? जो भी सर यहाँ पे लीडर अपने स्लॉट्स को मैक्सिमम बाय करता है, वो X4 के हों या X3 के, X गोल्ड के, उनका बेनिफिट उनको क्या मिलता है? मान लीजिए सर आप आ जाए और आपने सिर्फ एक आईडी लाके छोड़ दी, पर आपके बाद में कोई दूसरा इंसान आता है और वो सिस्टम को समझ लेता है। उसने क्या किया, उसने कम से कम 5 स्लॉट बाय कर लिए। अब फिर क्या होगा, जो आपके बाद वाला सर इंसान आया ना, वो आपसे ज्यादा पैसा कमा जाएगा। क्यों कमा जाएगा? क्योंकि उसको स्पिल ओवर 5 बॉक्स के अंदर आना है, 5 स्लॉट्स के अंदर आना है, 5 खानों के अंदर आना है और आपको सिर्फ एक ही स्लॉट में आना है। तो आपकी इनकम 100% कम भी होगी सर, बहुत ज्यादा कम होगी। तो इसीलिए सर बहुत सारे लोग सर ये कहते हैं, सर मैं देखो मेरे से पुराने वाले बंदे आए थे, मेरी पुरानी वाली आईडी पर पैसा तो आ रहा है, मेरे पास तो सर पैसा आ नहीं रहा, मेरे पास तो सर इनकम आ रही है। सर आपने तो मेरे को झूठ बोला था। सर बात झूठ की नहीं होती है, बात ये होती है कि आपको प्रॉपर समझाया नहीं गया या उस अपलाइन ने आपको गाइड नहीं किया। जैसा कि सर मैंने आपको बोला, अगर कोई इंसान यहाँ ये सोच रहा है कि वो मात्र 500 रुपए लगा के करोड़ों रुपए निकालेगा सर, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। बैंक भी सर 500 रुपए लगा के महीने में पैसा डबल नहीं करता है। या तो सर काम करना पड़ेगा या इंतजार करना पड़ेगा, अदरवाइज सर आपको पैसा थोड़ा कम से कम अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ से बड़ी अच्छी इनकम निकाल सकते हैं। तो आइए सर हम बात करें यहाँ पे एक्स गोल्ड की। एक्स गोल्ड में से मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये है सर, एक्स गोल्ड में अगर हमारे डाउनलाइन ने हमसे पहले स्लॉट बाय कर लिया तो क्या होगा? जी दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अगर सर मान लीजिए आपके डाउनलाइन ने आपसे पहले स्लॉट बाय कर लिया तो वो 2 लेवल्स की स्लॉट्स की इनकम का अपना खुद का ही नुकसान करने वाला है। तो यहाँ पे सर आपको एक्स गोल्ड अपने अपलाइन से पहले बाय नहीं करना है। अगर वो नॉन एक्टिव है तो आप बाय कर सकते हैं, अगर वो एक्टिव मेंबर है तो उससे बाय ना करें, अदरवाइज आपको ही नुकसान होने वाला है। जी दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे X3 के अंदर आपको लगभग 1,15,000 डॉलर्स मिलते हैं और X4 की अगर हम बात करें सर, यहाँ पे मिलते हैं आपको $1,53,000। जी हाँ दोस्तों, एक्स गोल्ड में ह्यूज इनकम, राइट सर, $5,00,000। ये जो हम बात करें सर, ये सर आपको बड़े बड़े फिगर हमेशा दिखाए जाते हैं। हमेशा हम लोग सोचते हैं अरे सर ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े करोड़ों रुपए की बातें, सपने आप हमें ना दिखाओ। ये कैलकुलेशन देखने में बड़ी आसान होती है, अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। ये हर किसी का सर एक क्वेश्चन रहता है और ये जायज भी है सर, क्योंकि हर कंपनी यही दिखाती है, हर कंपनी यही कहती है सर 5वें लेवल पहुंचोगे, 15वें लेवल पहुंचोगे तो इतना होगा। बट मैं सर यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे मात्र आप 3 या 5 का रेफरेंस लेके चलते हैं, आपको सिर्फ 86 मेंबर की टीम बनानी है। वो चाहे आप आज बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, महीने में बनाए, आप इस सारे स्लॉट्स को बाय भी कर लेंगे, इनकम भी आएगी। बट आपको सिंगल स्लॉट से स्टार्ट नहीं करना है दोस्तों, सिंगल स्लॉट से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप सिर्फ यहाँ 500 रुपए लगा चलेंगे तो आपको मेंबर ज्यादा बनाने पड़ेंगे। बट अगर यहाँ पे आप प्रॉपर पैटर्न से चलेंगे, कम से कम 3 से 5 स्लॉट बाय करके वो चलेंगे और अपनी टीमों को भी बाय करने के लिए बोलेंगे, तो सर समझ लीजिए सिर्फ 86 मेंबर से ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं सर आप। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 86 मेंबर को डुप्लीकेट करना है और साथ ही साथ ये स्लॉट जिंदगी में एक बार बाय करना है। ये इनकम रिपीट चलती ही रहेगी, जैसा कि फोर्स आज पहले भी अपने आप को प्रूव कर चुका है कि लाखों लोग यहाँ से करोड़पति बने सर, वहां से लोग सर यहाँ पे लखपति करोड़पति बन के निकले हैं। तो ऐसा नहीं है। और रही बात सर, मैं दूसरी आपको बता दूं, जो एक्स गोल्ड है ये अपने आप में एक यूनिक प्लान है, इसको हमें समझना होगा और लोगों को बताना होगा और उन लीडर्स को भी बताना होगा जो कहीं ना कहीं फोर्स आज को छोड़कर दूसरी कंपनियों में भाग चुके हैं। उन्हें बताइए कि सर एक्स गोल्ड आने वाला है, ऐसा सिस्टम नहीं है और कहीं ना कहीं इतना ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट कोई अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर जिसके अंदर इतनी तेजी से ग्रोथ होती हो। लोगों को सर, कंपनियों को 1000-10 लाख लोग जोड़ने में सर महीने लग जाते हैं, यहाँ 10 दिन के अंदर लाखों लोग आ चुके हैं। आप इस चीज को समझिए और जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना सर आपको बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो ये था सर आज का प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर सर किसी भी भाई का कोई भी सर क्वेश्चन है तो सर प्लीज वो अपना जो है यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि सर हम किसी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे ले सकें। तो जब तक सर मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए सर होता क्या है ना, अक्सर सर
हम लोग जब भी बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे लोगों के हैंड रेस हो चुके हैं। मैं सर उन सभी लीडर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे साथ में बने हुए बड़े अच्छे डायनामिक लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जो अपनी टीमों को मैसेज देना चाहते हैं, सर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज सभी लोगों के साथ में सर शेयर करें। यहाँ पे आपका सर तहे दिल से स्वागत है सर। और सर देखिए, कहते हैं ना सर, ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है सर। तो प्लीज अगर आपका कोई भी 1 मिनट 2 मिनट का मैसेज है तो प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप सर मुझे जो है यहाँ पे हैंड रेस करें। मैं सर सबसे पहले हमारे गोल्डन चांस को अनम्यूट करना चाहूंगा। जी सर, आपका जो गोल्डन चांस के नाम से सर एक आईडी है, जी सर आप सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। क्या सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी स्क्रीन पे सर एक अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, प्लीज आप तो दोबारा से अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक छोटा सा, आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है, गोल्डन चांस बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मेरा नाम भी चेंज कर दिया फोन पे, मैं स्क्रीन पे भी। क्या बात है, थैंक यू जी जी जी। तो मेरा एक छोटा सा एक डाउट है, एक सिर्फ 5 मिनट का मेरे को टाइम दिए तो इसलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लोग को हैंड तो रेस करे सो सवाल सब पर रखने के लिए। मैं 2 मिनट में अपनी कहानी खत्म कर देता हूँ। जी प्लीज सर, प्लीज टेक योर टाइम सर। अगर कोई अच्छा मैसेज है, अच्छी चीज है तो प्लीज सर 5 मिनट नहीं सर, आप 7 मिनट 10 मिनट भी ले सकते हैं सर। जी प्लीज सर। व्हाट्स योर गुड नेम सर? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नदीम है सर। नदीम जी कहाँ से है नदीम जी आप? मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ। तेलंगाना से। जी नदीम जी सर, प्लीज आप सर शेयर कीजिए अपनी सर। जी, मैं बिलाल भाई की टीम से हूँ मैं। जी 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 सर, ये मेरा थोड़ा एक सवाल था, मैं इथेरियम में भी मैं किया हूँ। एक्चुअली वो क्या हुआ था पता है, मेरा डाउनलाइन को मैं 15 मेंबर्स को ज्वाइन किया था, उसके बाद मेरा अपलाइन से मैं जो ज्वाइन किया था, उसके बाद क्या हुआ, अपलाइनर क्या है ना, वन साइड एक आईडी पे काम कर रहा था, पहले अच्छा काम करके दूसरी आईडी बना रहा, दूसरी आईडी पे काम किया, वो दूसरी आईडी पे भी काम करने के बाद दूसरी आईडी को भी रोक दिया। उसके बाद तीसरी आईडी पे जो काम किया, मेरे जो डाउनलाइन का था ना, वो डाउनलाइन और मेरे को इनकम नहीं आ रहा था। तो अपलाइनर से एक चीज है कि थोड़े अपलाइनर ऐसे हैं, एक आईडी पे ना तवज्जो नहीं देते। हमारी भरोसे पे जो बंदे आते हैं, हमारे डाउनलाइन से जो आते हैं ना, उनको इनकम नहीं आता है, तो हमको पूछते हैं क्यों इनकम नहीं आ रहा, आपको इनकम आ रहा, हमको इनकम, तो हम उनको एक ही बात बताते हैं, हमारे को इनकम नहीं आ रहा, आपको भी इनकम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? तो बड़े बड़े बात करे, फोर्स से जैसा है, फोर्स से जैसा है, क्यों इनकम नहीं आ रहा बोल के मेरे को पूछे, तो मैं उनको एक ही जवाब दिया था मेरा। सर मैं आपको आंसर दूं सर, आप क्वेश्चन पूछिए सर, मैं जवाब मैं सर देने के लिए मैं बैठा हूँ। आपने उनको दे दिया सर, मैं अब आपको दे देता हूँ सर उसका जवाब। आप सर क्वेश्चन पूछिए सर प्लीज, क्योंकि काफी सारे सर लोग ऑलरेडी हैं। नदीम जी जी प्लीज। जी जी जी, तो एक आईडी के ऊपर है ना कौन सा भी अपलाइनर जो है ना, तो उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता है, तो जी क्या होता है, तो जी मैं आपका क्वेश्चन से समझ चुका हूँ। तो नदीम जी देखिए, मैं आपका सर यहाँ पे आंसर देना चाहूंगा। जैसा कि सर नदीम जी ने बताया कि सर ये पहले एक अपलाइन के साथ में जुड़े थे, और उन अपलाइन ने क्या किया कि उन्होंने इनको जो है कहीं ना कहीं उन्होंने पहले एक आईडी पे काम किया, फिर दूसरी पे किया, फिर तीसरी पे किया। नदीम जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सिंपल सी। सर आपने बोला कि आपके अपलाइन ने इतने लोगों को जोड़ा और आपने इतने लोगों को जोड़ा। सर याद रखिए, कहीं ना कहीं आपके अपलाइन ने आपको तो पैसा कमा के दिया, अब आपके डाउनलाइन की जिम्मेदारी आपकी है। आपको भी सर काम करना पड़ता वहां पे। जब तक सर आप काम करेंगे तभी आपको वहां पे आप अपने डाउनलाइन को पैसा कमा के दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, देखिए क्या होता है ना सर, एक चीज को सर समझिएगा, ये सिस्टम सर कैसा है। क्या सर किसी भी एमएलएम कंपनी में, किसी डायरेक्ट सेलिंग एफिलिएट कंपनी में, किसी एमएलएम लीडर ने या किसी अपलाइन ने कभी आपको पैसा कमा के दिया है? खुद से पूछिए सर। क्या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या किसी और कंपनी में कोई अपलाइन आपको पैसा कमा के देता है सर? कभी भी सर। सर कोई अपलाइन किसी को पैसा कमा के नहीं देता है, हमेशा डाउनलाइन ही अपलाइन को पैसा कमा के देता आया है। बट फोर्स ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि अपलाइन काम करेगा तो डाउनलाइन को आएगा। ये एक अपने आप में प्लस पॉइंट है सर। बट इसके ऊपर हम इसको बैसाखियों की तरह हम यूज कर रहे हैं। अक्सर सर वो कह रहा है ना, हम अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं सर, अपलाइन काम करेगा तो पैसा आएगा, अपलाइन काम सर, फिर उसके बाद अपने पैसे के नुकसान का जिम्मेदार हम अपने अपलाइन को ठहराते हैं और बोलते हैं सर आपने काम नहीं करा। सर देखिए, आज मैं नदीम जी, मान लीजिए सर नदीम जी, अगर आज आपका जुड़ जाता हूं और आज मैं आपके साथ में 5 लाख 10 लाख या 1 लाख रुपए लगा देता हूं और मैं घर बैठ जाता हूं और मैं कोई काम नहीं करता, और मैं नदीम जी को फोन कर, नदीम जी काम करो, नदीम जी काम करो, नदीम जी पैसे नहीं आ रहे, काम करो सर। क्या कर रहे हो सर? कुछ नहीं कर रहे आप। सर मैं आपका डाउनलाइन हूं, आपका अपलाइन हूं। मैंने पैसा लगा दिया और मैं आपको बोल रहा हूं काम करो, काम करो, मेरा पैसा डबल करो।
सर नदीम जी की जिम्मेदारी है, नदीम जी का अपना चॉइस है, वो काम करे 1 आईडी पे, चाहे करें 10 आईडी पे, चाहे करें 3 आईडी पे, ये नदीम जी की चॉइस है। मैं नदीम जी को ये नहीं बोल सकता कि नदीम जी आप काम नहीं कर रहे, आप तो वचन नहीं दे रहे 1 आईडी के ऊपर, आप 1 आईडी पे काम करो। सर मैंने नदीम जी के नीचे 1 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या नदीम जी मुझे घर बैठे पैसा कमा के दे सकते हैं सर? क्या नदीम जी मेरे लिए काम करेंगे? आप सर अपने आप से पूछिए, क्या मेरे लिए काम करेंगे आप? अगर मैं आपके नीचे आज आईडी लगाता हूँ, सर आप अपने लिए काम करेंगे, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना सर कि आपको अपने लिए काम करना है, और ऐसे ही टीम मेंबर्स को आप अपनी टीम में लेके आएंगे कि सर काम करना है तो आइएगा, अगर पैसे ही डबल 2 गुना 4 गुना 10 गुना करने हैं तो सर इससे अच्छा है कहीं और इन्वेस्ट करो, जुआ खेलो सर जाके, और या फिर किसी उसमें बैंक में डाल दो सर, वहां पे 4-5 साल बाद तो आ जाएंगे डबल होके। सर इस सिस्टम में काम करना पड़ेगा आपको, आपकी टीमों को, आपके अपलाइन को, आपके डाउनलाइन को, आपके क्लोजलाइन को, कोई ना कोई काम करेगा तभी पैसा यहाँ पे आएगा। काम मिलजुल के सर होता है, यहाँ पे अकेले के ऊपर कोई काम नहीं होता है। साथ ही साथ मैं बात करूं पुराने और नए में डिफरेंस क्या है, इस चीज को मैं समझा देता हूं सर। अब नए में आपको बेनिफिट क्या है नदीम जी, यहाँ पे सर पुराने सिस्टम की तरह आप अपने डिपेंडेंट ही नहीं है सर, डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स गोल्ड आने वाला है, और एक्स गोल्ड में अगर आप आएंगे तो आपका प्लान काम करे ना करे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर उसका प्लान काम कर रहा तो भी पैसा आएगा, उसका प्लान काम कर रहा तो भी पैसा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे निठल्ले अपलाइन के साथ भी जुड़ जाते हैं, जो निठल्ला अपलाइन मतलब मैं सर यहाँ पे लीडर की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने प्लान सुना, उसे अच्छा लगा और उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसने एक दो को बताया, उसका तो बैठ गया आराम से, कोई बात नहीं भाई मुझे नहीं पता, मेरे से बंदे नहीं जुड़ जाते। तो अगर आप इस एक्स गोल्ड में ऐसे पर्सन के द्वारा भी रेफर किए गए हैं तो भी बेफिक्र हो जाइए सर, एक्स गोल्ड से आपको इनकम आएगी अगर उसका अपलाइन काम कर रहा है। तो नदीम जी आशा करूंगा कि आप मेरे दिए गए जवाब से संतुष्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अदरवाइज सर आप जो है अपने अपलाइन के द्वारा किसी और से भी मेरी जो है आप बात कर सकते हैं सर। तो नेक्स्ट कल हम 3 बजे की जूम मीटिंग में सर इसको ले लेंगे। यहाँ पे सर रति राम जी हमारे साथ में बने हुए। रति राम जी मैं आपको क्वेश्चन सर लेना चाहूंगा। जी रति राम जी प्लीज सर। सर जय श्री बालाजी की। जी हाँ बालाजी की जी। सर साले सर से बोल रहा हूँ राजस्थान से। सर बिल्कुल सर, मैं पहचान के आप अक्सर हमारी जूम मीटिंग में आते रहते हैं सर, और कल भी सर आप आए थे जी। मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। जी 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 मैंने X3 में X4 में 2 पे बाय कर लिया था, लेकिन तीसरे पे ऑटोमेटिक अचीवमेंट आ रहा है। जी जी और अचीवमेंट को ओके करते हैं तो बाय तो नहीं दिखा रहा, लेकिन वो सीधा जो अथेरियम का वॉलेट है उसको खोलता है, ट्रॉन को नहीं खोलता है। जी 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 तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ना तो आईडी लग पा रही है, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, इसका थोड़ा समाधान बताइए ना। सर देखिए ये टेक्निकल इशू है सर, बैकएंड से इशू आ रहा है, तो डोंट वरी सर, मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि शायद या तो आप सर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इसका। अगर सर आप हमारे डायरेक्ट टीम के मेंबर है तो अपने प्लान को एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए, सो दैट सर हम एक बार चेक कर सकें। और अगर मेरे साथ क्लब जी यहाँ पे अवेलेबल है, क्लब जी आपके पास में सर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक, या अतुल जी? एक्चुअल सर मेरे में प्रॉब्लम आई थी सर, मेरे पास ये प्रॉब्लम आई थी सर। एक्चुअल क्या है, हम जो ट्रॉन वॉलेट है ना, जो ट्रॉन लिंक प्रो जो वॉलेट है ना, उसका सर अपग्रेड वर्जन आया हुआ था, है ना सर। कुछ लोगों के मोबाइल में सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो अपग्रेड वर्जन उनके में शो नहीं हो रहा है, बट अगर प्ले स्टोर पे जाके उसको अपग्रेड करेंगे तो सर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए सर, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, प्लीज अतुल भाई, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो देखिए इनसे गलतियां क्या हुई है, प्लीज आप लोग यहाँ पे फोकस करिए। देखिए यहाँ पे जो एक्टिवेट का बटन है, ओके, इन्होंने क्या किया कि पहले एक्टिवेट पे क्लिक किया, थोड़ा नीचे कीजिए सर, थोड़ा स्क्रीन से नीचे कीजिए, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है आपकी। सर पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है? जी नहीं, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही सर आपकी। आई थिंक हाँ बिल्कुल अब आ रही है, पोर्ट्रेट कर लीजिए इसको। हाँ बिल्कुल सही आ रही है अब। देखिए सर, यहाँ जो एक्टिवेट लिखा था, इन्होंने एक्टिवेट पे पहले क्लिक किया, फिर इन्होंने ऑथराइजेशन पे क्लिक किया, ओके, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है ना, इन्होंने गलती से यहाँ पे ऑलवेज पे दबा दिया। अब ऐसा होगा कि ऑटोमेटिक ये हमेशा इनका ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाता है। सर ये किसी भी व्यवस्था का इशू नहीं है, मैं आपको सिंपली एक सलाह देना चाहूंगा, अगर ऐसा इशू आ रहा है तो प्लीज आप जिस वॉलेट में अपने आईडी को ओपन किए थे, रजिस्टर किए थे, प्लीज आप उसी वॉलेट से इसका इस्तेमाल करें। और अगर बाय द वे अगर ऐसा इशू आ रहा है तो प्लीज आप ट्रस्ट वॉलेट को कुछ समय के लिए अनइंस्टॉल कर दें, फिर ये आपकी प्रॉब्लम जो है ये 100% सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर, ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपनी प्राइवेट की और अपनी सिक्योरिटी की जो है वो यहाँ पे निकाल लेनी है सर। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो चीजें सर यहाँ ना निकालें, तो अपनी सर प्राइवेट की वगैरह आप जो है निकाल के अपने पास में रख सकते हैं, उसके बाद ही सर आप अपने उसको वॉलेट को अनइंस्टॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच जी, अतुल जी, थैंक यू वेरी मच सर आप लोगों की सपोर्ट के लिए। तो आइए सर हम बाकी जो है यहाँ पे जो हमारे साथ बाकी लोग बने हुए हैं सर, उनका भी क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं।
तो यहाँ पे सर हमारे साथ में सर रैंडम मैं नंबर उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर यहाँ पे वाई गुरु जी जो है, या सर मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा सर। रैंडम उठा रहा हूँ सर, कोई ऊपर से कोई नीचे से, ताकि सभी लोग क्वेश्चन यहाँ पे ले ली जाए। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर आपकी आवाज यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही है सर, शायद आपका नेटवर्क। सर थैंक यू। जी जी सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो सर मैं यहाँ पे हमारे साथ में बाला साहेब पवार जी हैं। पवार साहब, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा। जी पवार जी, आप सर अनम्यूट हो सकते हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। बाला साहेब पवार फॉर्म अमृतसर पंजाब। जी 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 सर, बताएं सर पवार साहब। हाँ सर, मेरे को आज ये सुधाकर डोके सर ने प्लान बताया। जी जी, तो मैंने S3 मुंबई से सर, मुंबई वाले ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी 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 सर, प्लीज बताएं। हाँ, मेरे खास दोस्त है। जी जी तो जी, मैंने 4 स्लॉट आज बाय कर लिए सर, और आज मेरी टीम के लोग भी प्लान देखने के लिए आए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पंजाब से और महाराष्ट्र से आज से जोर से काम चालू करते हैं सर। जी जी सर, बस आपका साथ चाहिए सर। बिल्कुल सर, हम सभी सर आप लोगों के साथ में सर। डोंट वरी सर, उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए सर। हमारे किसी भी तरह की सर सपोर्ट चाहिए आपको, वो हर तरीके से सर आपको अवेलेबल होगी। ठीक सर। जी, और थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच पवार साहब। और सर देखिए, जो आपको सर ने जो इनवाइट किया है, तो सर ये समझ लीजिए सर आप सही जगह पे आए हुए हैं और सही टीम के आप मेंबर हैं। तो सर यहाँ पे बेफिक्र होकर सर आप अपनी टीमों को यहाँ पे लेके आए और काम करें सर। और सर जूम मीटिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अगर प्लान नहीं अभी समझ में आता है, दे नहीं पाते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। पवन शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन शर्मा जी सर, मैं चाहूंगा आपको अनम्यूट करना। पवन जी, आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो जी शर्मा जी, बताएं सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो रतिराम जी का सवाल था ना, जी जी सर। वो मेरी टीम से ही है। ओके ओके। ताला सर से बोल रहा हूँ मैं। जी जी सर, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम सर 2-3 दिन से आ रही है। सर आपके अपलाइन कौन है सर? एक बार सर मेरे ख्याल से ना आपको टेक्निकल सेशन हमारा अटेंड करने की थोड़ी सी जरूरत है, और या फिर सर जो आपके अपलाइन है सर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बारे में। अनुराग सर है। अनुराग जी हैं जी, ठीक है सर। एक काम करते हैं सर, या तो सर आप मुझे चैट में पर्सनली आप मुझे नंबर डाल सकते हैं, सो दैट मैं आपका टेक्निकल टीम से जो है, मतलब टेक्निकल टीम इन द सेंस कोई यहाँ पे फोर्सेस की टेक्निकल टीम नहीं है, ठीक है जी। जो टीम है वो हमारी है सर, और हम लोग सर सभी मिलकर काम करते हैं कि फैमिली के मेंबर सर, फर्क नहीं पड़ता आप किन के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो आप सर मुझे चैट में अपना नंबर डाल दीजिए पर्सनली, ठीक है। तो आपको जो है एक बार सपोर्ट जो है प्रोवाइड करा दूंगा, जिस तरीके से आप एक फोन में अपना सॉल्व कर लीजिएगा, फिर देन सर हम नेक्स्ट पे ले लेंगे, ठीक है। या मैं सर आपको, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको वीडियो बना के उसका प्रॉपर सेंड कर दूं। और या फिर कल सर, कल हम आपको रात की 9 बजे की मीटिंग में सारे टेक्निकल इशू की वीडियो बना के सभी को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। मैं सर यहाँ पे यूट्यूब का चैनल आपको लिंक डालना चाहूंगा सर, आप इस यूट्यूब चैनल को भी जो है विजिट कर सकते हैं। सबसे बेटर सर ये होगा कि मैं यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे सारे वीडियो जो है कल डाल दूंगा सर। प्रोबेबली सर, प्रॉमिस नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि कल के कल सर मैं यहाँ पे चैनल पे वीडियो डाल दूंगा आपको, ठीक है जी। चैनल सर आपको डाल दिया गया सर स्क्रीन के चैट में सर, सभी लोगों को मैंने यहाँ चैनल डाल दिया है। आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि यहाँ से आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है, फोर्स से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज वगैरह, प्लान वगैरह, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एक्स गोल्ड से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम विक्रम बकाया जी। कहाँ से हो सर? मैं दिल्ली से हूँ सर। ओके सर, ओके। मैं चैट में अपने व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। ठीक है सर। नहीं सर, नो इश्यू सर, आप नंबर मत डालिए प्लीज। मैंने सर आपको यूट्यूब का लिंक डाल दिया है, आप सर कल तक वेट कीजिए, आपको सर यूट्यूब के ऊपर पूरी वीडियो की डिटेल मिल जाएगी सर। ये सभी लोगों के लिए सर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है, तो किसी को भी सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये चैट में डाला है क्या? जी सर, चैट पे सभी को डाल दिया, आप यूट्यूब चैनल को सर वो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच पवार साहब। चैट में सर वो होता है, चैट में कैसे होगा वो? सर चैट पे सर देखिए लिंक आ चुका है आपको, चैट पे सर लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका यूट्यूब वीडियो ओपन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों यहाँ पे अगर किसी और का क्वेश्चन है तो सर वो अपना क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हैं। सर ऑलरेडी वैसे जूम मीटिंग के सेशन का काफी टाइम यहाँ पे जो है हो चुका है। तो सर मैं यहाँ पे देखिए एक चीज सर सभी लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि सर ऑलरेडी जूम मीटिंग जो है खत्म आखिरी पड़ाव पे है। एक सर छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सर अक्सर देखिए क्या होता है ना, हम सभी लोग जितने भी यहाँ पे MLM लीडर्स हैं, या बिजनेसमैन हैं, या स्टूडेंट हैं, या जो इस सिस्टम में नई शुरुआत कर रहे हैं, सभी लोग सर कहीं ना कहीं इस चीज से हताश और परेशान रहते हैं
कि सर पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर सिस्टम में जुड़ेंगे, बंदे जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, किस तरीके से काम होगा, कैसे हम काम करेंगे। तो सर एक वो पुरानी कहावत, एक वो छोटी सी इंसिडेंट मुझे याद आता है, एक मैंने कहीं पे पढ़ा था। सर देखिए, जहाज की असली जो वैल्यू है ना सर, जो पानी का जहाज होता है ना सर, उसकी असली वैल्यू समंदर के अंदर है सर। अगर वो कश्तियों इनसे जो है लहरों से डर के ना सर किनारे पे ही खड़ा रहेगा ना सर, तो उसकी कोई औकात नहीं है सर। और रही बात सर जो मैंने आपको बोला सर, परिस्थितियां, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जहाज उन परिस्थितियों को देख के, उस रात को देख के, उन चीजों को देख के डरता है कि यहाँ पे जो है इतनी बड़ी बड़ी तूफान चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लहरें हैं, कैसे वो समंदर में उतरेगा, और एक लकड़ी का जहाज है मात्र, इस समंदर के जो थपेड़े हैं उस जहाज को डुबा देंगे। उसका हौसला बुलंद नहीं होता सर। इसी वजह से वो हमेशा किनारे पे खड़ा रहता है और इंतजार करता है उस समंदर के थमने का, और वहीं पे खड़ा खड़ा वो गल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। तभी सर इसी तरीके से जो आपको आप एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको ले सकते हैं कि गुरु से कहता है कि देख समंदर की बिसात सिर्फ इतनी है। एक जहाज रूपी अपने जो है चेले को एक गुरु समझाते हुए सिर्फ इतना कहता है कि देख समंदर की बिसात सिर्फ इतनी है कि ये तो एक सिर्फ तिनके भर को भी नहीं डुबा सकता। तो गुरु जो है एक तिनका फेंकता है समंदर के अंदर और अपने चेले को कहता है, देख तू समुद्री जहाज की तरह इतना बड़ा लट्ठा है, इतना बड़ा लकड़ी का तू इतना बड़ा जहाज है, और समंदर की बिसात जिसमें तू डूबने से डर रहा है, इसकी बिसात तो इतनी भी नहीं कि एक तिनके को डुबा सके। तो सर याद रखिए, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं ना सर, तो बड़े से बड़े समंदर, बड़ी से बड़ी चीजें, सब चीजें सर आपके अनुकूल होती हैं। तो परिस्थितियों के अनुकूल का वेट ना करें। एक बार सर जब आप शुरुआत करेंगे ना सर, जब हम कहते हैं ना सर, हमें आप सर खड़े हैं किसी जगह पे और आप कह रहे हैं कि मेरे को हिमाचल जाना है, मेरे को जम्मू जाना है, मेरे को केरला जाना है, और आप वहीं खड़े खड़े हम देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, तो सर आप पहुंच नहीं पाएंगे। आपको रास्ते पे चलना पड़ेगा। जब आप चलेंगे तो अगला रास्ता तभी नजर आएगा आपको जब आप वहां पे पहुंचने वाले होंगे। तो सर रास्ते पे निकलिए, तभी आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ 3 लोग सर और बने हुए हैं। तो सर मैं यहाँ पे मिस्टर शिव कुमार जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। शिव कुमार जी अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सर। मैक्सिमम सर 5 मिनट सर हम और ले रहे हैं सर, 5 मिनट का सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं। शिव कुमार जी आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सर। शिव कुमार जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार शिव कुमार जी। जी सर। सर जैसे अभी X3 अभी तो मैं अभी आईडी लगी नहीं मेरी, आज अभी लगेगी 10 मिनट में। जी जी सर। और X3 या X4 जो पहले से ले चुके हैं या फिर अभी खरीदेंगे, तो उनका ऑटोमेटिक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर गोल्ड को लेना पड़ेगा? जी सर, गोल्ड अलग से आएगा सर। गोल्ड के अंदर आपको 200 ट्रॉन से अलग से बाय करना पड़ेगा। गोल्ड जैसे ही आएगा, जैसे आप अपनी सर लॉगिन में ओपन करते हैं ना आईडी के अंदर, तो वहां पे X3 आता है, X4 आता है, उसके नीचे सर देखिए नीचे आ रहा है कमिंग सून X गोल्ड। वो कमिंग सून हटके वहां पे X गोल्ड आ जाएगा। सिर्फ आपको वहां पे स्लॉट बाय करने हैं ओनली, और कुछ नहीं है सर। सिर्फ इतना सा काम है सर। तो यहाँ पे सर देखिए, अब हम यहाँ पे सर मैं लेना चाहूंगा और भी लोगों सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर अगेन दोबारा से कि जो भी लोग सर यहाँ नंबर डालते हैं प्लीज अपना नंबर ना डालें। और मेरी को-होस्ट से रिक्वेस्ट है, जो भी सर यहाँ हमारे साथ में जो मिस्टर क्लब है जी, अतुल जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप सर ये चेक करते रहा करें कि कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ना डाले। अगर कोई ऐसा करता है आप उसे वेटिंग रूम में डाल दीजिए सीधा उठा के, क्योंकि सर हम बहुत बार मैसेज दे चुके हैं। देखिए सर प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा सर। मैं ऑलरेडी सर बहुत बार समझा चुका हूँ सर। देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को सर इसकी प्रॉब्लम होती है और एक सर अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, अभी मैंने किसी इंसान को, अभी जो कोई लीडर थे शायद, मैंने उनको वेटिंग रूम में डाला है अभी, क्योंकि उन्होंने मोबाइल नंबर अपना डाला हुआ था। विनोद यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी प्लीज सर आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे रख सकते हैं। विनोद यादव जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर हमको ये हमारा वॉलेट में एक टोनर वाला स्लॉट में एक्टिविटी जा रहा है सर। क्या रहा है सर? एक्टिविटी जा रहा है। जी जी जी। वो पहले बाय अभी एक्टिविटी जा रहा है। जी विनोद सर, मैं आपको सर बताना चाहता हूँ, वो पहले एक बाय का ऑप्शन था जो कि स्लॉट के कॉर्नर पे हुआ करता था, तो लोगों को शायद बाय करने में समस्या आती थी, लोग स्लॉट पे क्लिक कर देते थे। इसलिए आपके प्रोग्राम को आप पर्सनली इसको आसानी से एक्टिवेट कर पाए, इसलिए सर वहाँ पे एक्टिवेट लिखा हुआ है, एक्टिविटीज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इट मींस दैट कि आप अगर उस स्लॉट को एक्टिवेट करना चाहते हैं
आप वहां पे जी। एक्टिवेट पे क्लिक करें और अपने वॉलेट से जाके करें जहां से आपने रजिस्टर किया है। उसके बाद जा करके सर आप वहां पे पेमेंट को कंफर्म करें तो आपका जो भी नेक्स्ट स्लॉट है सर आप उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है सर, वो एक्टिविटीज नहीं है सर। थैंक यू सर। तो सर हमारे साथ यहाँ पे अभी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी हाँ सर, अभी शर्मा जी से सर रिक्वेस्ट है, अभी सर प्लीज सर आप जो है सर टीमों को सर प्लीज मैसेज दीजिए और सर इस जो है सेशन का सर जो है आप आखिरी पड़ाव पर लेके जाएंगे सर प्लीज। अभी शर्मा जी। जी सर, आज सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है और सर मेरा दिल खुश हो गया आज इस बात को जानकर कि आज हमारी मीटिंग के अंदर सर 210 लोग मौजूद थे। आज जिस वक्त सर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए अभी सर में। सर मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, आज सिग्नल जाने की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो सर बेहद खुशी हुई आज इस बात को जान के देख के। मैं जब मीटिंग चल रही थी उस वक्त मीटिंग के अंदर सर मैंने कहा था कि टीम हमारी सर वाकई इंडिया के अंदर चैंपियन टीम बनेगी आने वाले वक्त में। सर आज जिन लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, आज हम सब लोग 210 से ज्यादा लोग मीटिंग में अवेलेबल थे। मेरे पास स्क्रीनशॉट सारे अवेलेबल हैं और सर उम्मीद करता हूं सभी टीम का मैं थैंक्स करने के साथ साथ सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सर कल फिर हम लोगों को अगर हम 210 लोग सिर्फ दो लोगों को भी लेके आते हैं तो सर ये कॉन्सेप्ट हमारा 600 लोगों की मीटिंग होगी और सर ये रिकॉर्ड बनेगा और हम इस रिकॉर्ड को बनाएंगे। सर फोर्साज को मैं एक व्यक्ति इस समय मौजूद हैं, वो सवाल नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा था कि आप मीटिंग में सवाल पूछ सकते हैं, उन्होंने नहीं पूछा है। फिर भी सर मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि सर मैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से मीटिंग देख रहा हूं पर फोर्साज मेरे को समझ नहीं आ रही है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा फोर्साज ना एक ऐसा सिस्टम है, आप किनारे पे बैठ के समंदर की गहराई को नहीं नाप सकते। किनारे पे बैठ के समंदर की गहराई को नहीं नाप सकते। अगर आपको सच में समंदर की गहराई को नापना है तो सर अंदर तो उतरना होगा। फोर्साज में एक बार सर स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे जब आप काम करेंगे, काम करने के साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को जब समझ लोगे तो सर अंदर से आवाज जो निकलेगी वो हर पल एक ही बात रहेगी कि सर फोर्स से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो रियल में सर मैं प्राउड फील करता हूँ अपने सभी सीनियर के ऊपर, विक्रम बग्गा जी, आप सब लोग सर बेहतर तरीके से जो मीटिंग्स दे रहे हैं। सर खुशकिस्मत है हम सब लोग, टीम के जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई मेहनत नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं शाम को 2 लोगों को बुला के बिठा देना है। पूरा दिन भर कहीं इधर उधर नहीं जाते प्लान करने और न जाने की जरूरत पड़ेगी। सर जहां विक्रम बग्गा जैसे लोग, जहां एकलव्य जी जैसे लोग, जहां हमारे कुर्मी साहब जैसे लोग मौजूद हो मीटिंग के अंदर, वो सारे काम आपके करके दे रहे हैं। तो सर आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन करना है, एक अच्छे तरीके से अपनी अपलाइन के साथ, इस सिस्टम के साथ जुड़ के और एक बड़ा बड़ा इतिहास लिखना है। तो सर मेरा यही मैसेज सभी लोगों के साथ में रहा है। और सर एक चीज मैं छोटी सी कहानी चलते चलते जरूर कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पर हैं सर, हम लोग कामयाब होने से ना कोई नहीं रोकता। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सर मेरी अपलाइन की वजह से मैं फेल हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं उसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, उस स्टोरी के माध्यम से मुझे लगता है कि काफी अच्छा मैसेज आप लोगों को मिलेगा। मैंने जब इस स्टोरी को सुना था तो सर रियल में इस स्टोरी ने मुझे काफी अच्छा इंस्पायर किया है। एक पालतू कुत्ता होता है, वो एक मालिक के घर पे बचपन से लेके जवानी तक वो सिर्फ मालिक के सामने रखे हुए प्लेट में खाना खा रहा होता है। एक दिन अचानक वो अपनी मालिक की गाड़ी के पीछे भागता है, भागते भागते वो अचानक रास्ते में कहीं जंगल के बीच जाकर के भटक जाता है। मालिक की गाड़ी बहुत तेज हो जाती है और वो जंगल में भटक जाता है। उसको जंगल में बहुत तेज प्यास लगी होती है, वो पानी की तलाश में निकल रहा होता है। उसे रास्ते में एक जगह छोटा सा तालाब दिखता है। जैसे ही वो पानी तालाब की तरफ मुंह झुकाता है तो उसको उसके अंदर एक और नया कुत्ता नजर आ जाता है। अपनी ही शक्ल उसे पानी में नजर आई और वो उसको देख करके डर गया, क्योंकि वो आज तक सिर्फ कोठी के बंगले में बैठ करके खाता था। उसने कभी पानी तालाब में नहीं पिया था, उसने कभी अपनी परछाई को नहीं देखा था। पहली बार जब उसने परछाई देखी तो वो डर गया और उसने पानी पीने की जगह वहां से भाग पड़ा। भागा भागा थोड़ी दूर आगे गया, उसे एक और दूसरा तालाब दिखाई दिया। उसमें जाकर के जैसे ही वो मुंह झुकाता है तो वहां फिर से उसे वही परछाई नजर आती है और फिर वो डर जाता है कि यहाँ पर भी कोई दूसरा मौजूद है, ये मुझे पानी नहीं पीने देगा। फिर वो वहां से तीसरी जगह जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर जवाब दे जाता है, हिम्मत हारने को होती है कि अब क्या करूं।
क्या करूं, करते करते जैसे उसे एक और तालाब नजर आता है और वहां जाने के बाद जब वो जैसी मुंह झुकाने की कोशिश करता है उसे फिर से वही एक और बड़ा सा कुत्ता नजर आता है। तो तब उसने निर्णय लिया, निश्चय किया कि भैया प्यासे मरने से बेटर है पानी पी के मरूंगा, लेकिन पानी पीऊंगा जरूर। और उसने आंख बंद की और पानी में मुंह डाल ही दिया। जैसे उसने पानी में मुंह डाला और उसने अपनी प्यास को संतुष्ट किया और आंख खुली तो देखा वो सिर्फ और सिर्फ उसका डर था, बाकी कोई उसे रोकने वाला नहीं था। सेम उसी पोजीशन में हम लोग जो नेटवर्किंग में आते हैं या फोर्साज में आए हैं, हम लोग सोचते हैं किनारे बैठ के कि कहीं ऐसा ना हो पैसा वो कमा जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे से हो ना पाए, कहीं ऐसा ना हो मैं ये ना कर सकूं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद को आगे बढ़ने से ना रोकें। तो सर हमें उस स्टोरी से ये सीख लेनी है कि हमें रोकने वाला ना कोई अपलाइन होता है, ना कोई डाउनलाइन होता है, ना कोई सिस्टम होता है। आपके पास सिस्टम अच्छा है, आपके पास अपलाइन अच्छी है, वो हेल्प करें तो ठीक, नहीं करते हैं तो खुद नॉलेज लीजिए और खुद अपलाइन बनिए। खुद वो सौभाग्य प्राप्त कीजिए ना जो अपलाइन बनने का होता है। तो अपने अंदर से उस डर को खत्म करना है और हमें एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करूंगा अपना रोल। बाकी एकलव्य जी से और बग्गा सर से मैं विनती करूंगा सर इस सेशन को यहाँ पर वाइंड अप किया जाए। सो धन्यवाद सर। बाकी किसी और का सवाल हो तो सर एकलव्य सर आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अभी जी, बहुत ही सर प्यारा मैसेज आपने दिया, बहुत अच्छी स्टोरी से सभी लोगों को बताई। जी तो कल के 3 बजे के सेशन में और रात के 9 बजे के सेशन में हम आपको ये दिखाने वाले बताने वाले कौन हमारे बेस्ट अचीवर्स हैं। फोर्साज के मल्टीपल आइडिया, मल्टीपल लोग, मल्टीपल लीडर्स, इन्होंने बहुत ही कम समय में काफी अच्छे पैसे कमाए हैं। जी दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे एकलव्य जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर 2 ही क्वेश्चन सर आप बचे हैं। एकलव्य जी सर आप प्लीज यहाँ पे जी यासीन जी और यादेश जी का जो हमारे साथ इतनी देर से सर बने हुए हैं, पिछले 1.5 घंटे से सर मैं चाहता हूँ सर 5-10 मिनटों में सर कुछ नहीं जाता सर, अगर हमें 15-20 मिनट और भी लेने पड़े सर तो ये हमारा सौभाग्य होगा। जी जय जी, प्लीज सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जय सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ जयेश बोल रहा हूँ। जी सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अच्छा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली पवन कुमार जी ने जो क्वेश्चन किया था वो उसके डाउनलाइन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो ट्रॉन परचेस नहीं हो रहा है, वो बोल रहे थे कि ट्रस्ट वॉलेट में जा रहा है। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जो जिसने ये परचेस करने की कोशिश की है वो व्यू मोड में ओपन किया है, उसको ऑथोराइज लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद वो परचेस करेंगे तो हो जाएगा। जी जी वो जो है ना मेरा भी यही कहना हुआ कि जिस वॉलेट से आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है उसी वॉलेट में डैब ब्राउजर में जाके आप इस प्रोसेस को अंजाम दीजिए, आपको किसी ढंग की कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद जय सर आपकी इतने सुंदर और सलाह के लिए। जी सर थैंक यू सर। हमारे यसीन भाई आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर जी। जी जी नमस्ते सर नमस्ते। सर जी अभी मैं एक्सपोर्ट में 200 टन लिया। जी जी वो नीचे काम नहीं किया तो उसको आएगा क्या सर? नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एक्सपोर्ट के मुकाबले 3 ज्यादा लेवल से आएगा सर। ठीक है सर। और जैसा कि आपको विक्रम सर ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके 4 लेवल है तो पहले लेवल का फायदा डायरेक्टली आपके अपलाइन को जाता है, लेकिन दूसरे लेवल से 20%, तीसरे लेवल से 30% और चौथे लेवल से 50% आएंगे सर। सर अगर आपने स्लॉट लेके छोड़ दिया और आसपास के 30 में से वहां पे सर 30 वहां पे सर आपको स्लॉट्स दिखेंगे अलग अलग, जो वहाँ पे 30 आपको मैट्रिक्स दिखेंगे। मैट्रिक्स का जो आप समझ रहे होंगे 2/4 का, उस तरह से यहाँ पे 2/4/8/16 है। तो आसपास के अगर 30 में से कोई भी पर्सन अगर आपका काम करता है तो सर आपको बेनिफिट मिलेगा सर। जी सर। कितना भी मैं 800 लिएगा तो भी डबल आएगा क्या सर? कैसा इधर से भी आएगा? सर डबल की बात नहीं है सर, यहाँ पे सर ये ग्रुप इनकम है और हर एक जो अपना इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको लगभग 20% के हिसाब से थर्ड लेवल से, सेकेंड लेवल से आपको 4 हिस्से आएंगे, उसके बाद फिर 8 हिस्से आएंगे 30% के हिसाब से और 16 हिस्से आएंगे 50% के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट का, चाहे आप जिस भी लेवल के स्लॉट पर सर आप एक्टिवेट करेंगे। ठीक है सर। नहीं नीचे काम ने इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए तो चलेगा क्या सर? मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल मैं आपको सर बार बार बता रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो आपको एक्स गोल्ड में जो इनकम मिलती है
वो आपकी टीमों का भी मिलता है, आपके जो सुपीरियर पार्टनर है उनके भी टीमों का मिलता है, और यहाँ तक कि अगर आपके सुपीरियर पार्टनर, इमीडिएट पार्टनर है, वो भी अगर काम नहीं करते हैं तो सर उनके भी ऊपर के 2-3 लेवल से सर आपकी कमाई होगी। जी धन्यवाद सर आपका। तो सर इस मीटिंग को हम लोग अब समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग का ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा होगा। एक मिनट। जी सर। देखिए दोस्तों, असली सफलता जिंदगी में हमें तभी मिलती है जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करना सिखाते हैं, जब हम उनको सफल कराने में अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे विक्रम सर के लिए और हमारे एकलव्य जी के लिए, जो हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, इतने अच्छे तरीके से हमें पूरी प्लानिंग देते हैं, इतने अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मैं आप सभी दोस्तों के लिए निवेदन करूंगा यहाँ पर कि आप सभी हमारी जूम मीटिंग के अंदर उपस्थित रहे, हमेशा 9 बजे की और सर 3 बजे की। और सर आप सभी के लिए सफलताओं के द्वार खुलते रहेंगे सर, आप लोग आगे बढ़ते रहें, जितना भी हमारा सहयोग होगा हम सर सभी टीम मेंबर्स, सभी फैमिली परिवार की तरह यहाँ पे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर एकलव्य जी, अब हम इस मीटिंग को खत्म कर सकते हैं।